दिस इज कासान और आज मैं लाया हूँ फिर से एक बार वीकली रीडिंग। गाइस हम बात करेंगे सितंबर के आने वाले अगले 10 दिनों की। 11 से लेके 20 सितंबर क्या लेकर आया 12 के 12 ज़ोडिएक साइंस के लिए, इसी पर बात करेंगे गाइस। एरीज टू पाइसेस रीडिंग होगी हमेशा की तरह। हम वीकली रीडिंग इन दोनों डेक से करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा रहेगा आप लोगों का ये आने वाला वीक, ये आने वाले 10 दिन। सो देखते हैं कि 11 से लेकर 20 सितंबर क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज आप सब लोगों के लिए और तमाम के तमाम ज़ोडिएक साइंस के लिए। लेकिन गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को कर दें प्रेस। और इसके अलावा जिन लोगों को ईवल आई मैजिक प्रोटेक्शन शील्ड चाहिए, एमलेट्स, स्टोन्स और बीट्स चाहिए, वो लोग भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और जिन लोगों को पर्सनल पेड रीडिंग चाहिए वो आज के आज हमसे रब्ता करें। हमारी जो लाइन है वो 24/7 ओपन अप रहती हैं। अभी आएँ, स्लॉट्स बुक करें और हमसे पर्सनल रीडिंग करें। तमाम की तमाम डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहेगी। तो गाइस बिना वक्त ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और जो सबसे पहला ज़ोडिएक साइन है वो है एरीज। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का ये मंथ अच्छा रहा होगा। अभी चल रहा है ये मंथ, लेकिन खैर देखते हैं कि एरीज वालों के लिए 11 to 20 ऑफ सितंबर आखिर क्या इंपॉर्टेंट मैसेज लेके आए। सो गाइस लेट्स सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन and the overall energy for the zodiac sign Aries in the upcoming 10 days of September 2024। तो क्या है आपके लिए पॉसिबल गाइडलाइन, कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, इसके अलावा कैरियर, स्टडी, आप लोगों की ट्रैवलिंग, आप लोगों का स्टडी व एजुकेशन, इन सब पे भी हम छोटी छोटी बातें करेंगे और आप लोगों को गाइडलाइन देंगे। सो लेट मी सी व्हाट इज अ ट्रू गाइडलाइन फ्रॉम माय टैरो डेक फॉर द ज़ोडिएक साइन एरीज इन द अपकमिंग 10 डेज ऑफ सितंबर 2024। क्या है एरीज वालों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज, क्या है करंट सिचुएशन आप लोगों की लाइफ में रहने वाली, किस तरीके से उसको डील करना चाहिए इस वीक में, इसी पर बात करेंगे गाइस। सो लेट मी सी क्या है आखिर एरीज वालों आप लोगों के लिए। ओके, ओवरऑल एनर्जी देखेंगे ताकि हम ये जान सकें कि इन 10 दिनों की टोटल एनर्जी क्या है। उसके ऊपर हम हमेशा एक एनर्जी कार्ड निकालते हैं। तो इन 10 दिनों में एरीज वालों आपका खुद का एलिमेंट जो कि फायर है वो पावर में रहेगा। एंड यू कैन ऑलवेज कॉल ऑन योर नेचुरल कॉन्फिडेंस। वार्मथ रहोगे, पैशनेट रहोगे, डिटर्मिनेशन रहोगे, अडेप्टेबल रहोगे, स्टडी फोर्स रहेगी, इंडिपेंडेंस और आज़ादी फील करोगे खुद में। ये मैं उन एरीज वालों की बात कर रहा हूँ जो अपने आप को बैलेंस रखते हैं, जिनको अपनी पर्सनैलिटी को और अपनी लाइफ को बैलेंस रखने आता है। आखिर लाइफ को बैलेंस किया कैसे जाता है, तो इसके ऊपर मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटीज़ में लेक्चर होते हैं हर वीक। तो जो एरीज वाले इंटरेस्टेड हैं और अपने एरीज ग्रुप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं वो आज के आज मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन खैर बात कर लेते हैं एरीज वालों के आप लोगों की ज़िंदगी में होने के हवाला इन आने वाले 10 से 11 दिनों में। तो सबसे पहले हम बात हमेशा करते हैं रिलेशनशिप्स की, उसके बाद फाइनेंस की, कैरियर की, जॉब की और आपकी हेल्थ की। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं आप लोगों की हेल्थ की, ठीक है। हेल्थ से स्टार्ट करेंगे ऑनवर्ड्स। हर ज़ोडिएक साइन का हम सबसे पहले हेल्थ को डिस्कस करेंगे। तो खैर मैं बकबक ज़्यादा कर रहा हूँ, सीधा पॉइंट पे आते हैं। एरीज वालों इन आने वाले 10 दिनों में आप लोगों को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा काफ़ी। कोई पुरानी बीमारी दोबारा से पॉपअप हो सकती है, या यूँ भी हो सकता है कि कोई नई बीमारी, कोई नई डिजीज़ आप लोगों को लगे। अब इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बीमारी या डिजीज़ की बात नहीं कर रहा जो कि बहुत वर्स हो। बट द थिंग इज़ कि जब भी आप किसी बीमारी का इलाज नहीं करते तभी वो बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है। और उसका एग्जाम्पल कुछ ऐसा होता है एरीज वालों के, अक्सर आप लोग देखते हैं कि कुछ लोगों को स्टमक से रिलेटेड कुछ इशू होता है, इंडाइजेशन का इशू होता है, बदहजमी, खाना हजम नहीं होता। और कभी कभार हम उसको अगर सीरियस ना लें तो एक वक्त गुजरने के बाद ये पता चलता है कि ये बीमारी तो कैंसर है। तो खुदा ना खास्ता मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों को कोई ऐसी बीमारी लगेगी या ऐसी कोई बीमारी है, लेकिन इस हफ्ते में आप लोगों को अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। बुखार हो जाना, इम्यून सिस्टम का वीक हो जाना, इसके अलावा इंटरनल कोई ऐसी डिजीज़ लगना, क्योंकि आपके इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं वो सेंसिटिव रहेंगे, तो बुखार का होना, फ्लू हो जाना, इम्यून सिस्टम का डिस्टर्ब होना बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा एरीज वालों में स्पेशली। तो आप लोगों को अपने हेल्थ को जो है वो काफ़ी हद तक देखना पड़ेगा एरीज वालों। तो इस वीक हेल्थ को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले आप लोग। ये तो होगी आप लोगों की हेल्थ की बात। अब बात कर लेते हैं आप लोगों की वेल्थ की, और एंड में हम बात करेंगे आप लोगों के लव एंड रिलेशनशिप्स की, ठीक है।
तो मुझे नजर आ रहा है कि इन 10 दिनों में कुछ एरीज वाले जो कारोबार करने वाले, बिजनेस करने वाले एरीज हैं, वो अपने पुराने कारोबार को खत्म करता हुआ भी दिखाई दे रहे हैं, या अपने कारोबार की स्ट्रेटेजी, अपने बिजनेस का जो स्ट्रेटेजी है उसको चेंज करते हुए भी दिखाई देंगे। ठीक इसी तरीके से कुछ एरीज वाले जॉब स्विच करते हुए भी दिखाई देंगे, एक जॉब से दूसरी जॉब करते हुए, एक से ज्यादा जॉब्स करते हुए भी दिखाई देंगे। और ऐसे एरीज वाले जिनको जॉब नहीं मिल रहा, तो फाइनली आप लोगों को इस मंथ में जॉब मिलती हुई दिखाई दे रही है, जो जॉबलेस एरीज वाले हैं। ठीक है, फाइनेंस बूस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। कारोबारी मामलात में वो लोग जो अपने कारोबार को मजीद इंक्रीज करना चाहते हैं, प्रॉफिट करना चाहते हैं, या कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, वो 40% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। किसी के साथ मिलकर कारोबार करना आप लोगों के लिए हेल्दी रहेगा। अब से आने वाले ऑनवर्ड्स 10 से 12 दिनों में आप लोगों के फाइनेंस बूस्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, पैसा आता दिखाई दे रहा है। लेकिन डिपेंड करता है क्या आप लोगों के पास कोई प्लानिंग है, क्या आप लोगों ने अपनी कुछ सेविंग्स रखी हैं, या आप लोग बस पैसे कमाते हो और हवा में उड़ा देते हो। ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। और इन आने वाले 10 दिनों में आप लोगों के लिए एडवाइस भी यही है कि अपने फाइनेंस को देखें, उस पर गौर करें, उसको बैलेंस करें अपनी पर्सनैलिटी के साथ साथ। तो फाइनेंस को लेकर ये वीक आप लोगों के लिए पॉजिटिव और अच्छा माना जा रहा है। कारोबार को लेकर, इसके अलावा आप लोग कह लेंगे आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, प्रॉफिट को लेकर, जॉब्स को लेकर, ये वीक काफ़ी पॉजिटिव माना जा रहा है एरीज वालों आप लोगों के लिए। आपके जो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशंस हैं, आप लोगों के जो टू वे कम्युनिकेशन का जो एक पार्ट होता है ना लाइफ में, कि आप लोगों की, देखो, आपकी जुबान सबसे बड़ी चीज होती है एरीज वालों। अगर आपको अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं है, तो ना आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पे कंट्रोल होगा, ना अपने दिमाग पे कंट्रोल होगा, किसी भी चीज पे कंट्रोल नहीं होगा। सो ये एक एडवाइस है आप लोगों के लिए कि थिंक बिफोर यू एक्ट और थिंक बिफोर यू स्पीक। सिंपल इज दैट एरीज वालों। ये आपके फाइनेंस के मामला हैं। ट्रैवलिंग की बात की जाए तो ये 10 दिन ट्रैवलिंग के लिहाज से अच्छे रहेंगे। अगर आप लोग वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, अच्छा टाइम रहेगा। स्टडी और एजुकेशन से रिलेटेड जो लोग हैं, मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, उनके लिए भी ये वीक पॉजिटिव माना जा रहा है। डिपेंड करता है कि आया आप डिस्ट्रैक्ट तो नहीं है। तो आपको चाहिए कि अगर आप डिस्ट्रैक्टेड स्टूडेंट हैं और आपको स्टडी का समझ में नहीं आ रहा, ये समझ नहीं आ रहा कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है, या ये समझ नहीं आ रहा किस इंस्टीट्यूट में आप लोगों को एडमिशन चाहिए, या क्या आप एग्ज़ाम्स में पास हो सकते हो कि नहीं, इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। स्टूडेंट वीज़ा पे जाने वाले ख्वाहिशमंद स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं कि उनको अब्रॉड जाना है, हायर एजुकेशन के लिए मूव ऑन होना है, तो ये वीक भी उनके लिए पॉजिटिव माना जा रहा है। तो आई थिंक काफ़ी क्लैरिटी आप लोगों को मैं इस चीज़ में दे चुका हूँ। अब बात कर लेते हैं गाइज आपके लास्ट बट नॉट लीस्ट सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न की, जो अक्सर यंगस्टर और न्यू जनरेशन, हमेशा से हर जनरेशन अपने रिलेशनशिप्स के बारे में जानना चाहते हैं। देखो, एक्स पार्टनर की बात की जाए ना, एक्स पार्टनर वाले जो लोग हैं, एरीज वाले, कुछ जो एक्स पार्टनर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में हैं, ये ताज़िया ठंडा हो चुका है, ये दिल टूट चुका है, ये दोबारा जुड़ेगा नहीं। तो रिकन्सिलिएशन का मत सोचें। कितने परसेंट चांसेस हैं, 100 में से कितने लोगों के रिकनसाइल होंगे इस मंथ में? एरीज की बात करो, सिर्फ 8% लोगों के आउट ऑफ 100। तो चॉइस इज योर्स एरीज वालों। सिंगल एरीज वाले हैं तो रिलेशनशिप बिल्डअप कर सकते हैं। मैरिड, कुछ लोग मुझे कमेंट्स में भी कह रहे थे कि आप मैरिड लोगों का बताया करें। सर, मैं मैरिड लोगों का बताता हूँ। मैरिड लोगों में जो लाइफ है वो काफ़ी बैलेंस होने वाली है। आई मीन लाइक के जो आप लोगों की मैरिड लाइफ है वो बेहतरी की तरफ जाएगी। एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होंगे, ट्रांसपेरेंसी रखें एक आपस में। लॉयल्टी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मोहब्बत तेल लेने चली जाती है एरीज वालों। सबसे पहले आपकी लॉयल्टी बहुत ज़रूरी है कि क्या आया आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ मुखलिस हैं कि नहीं है। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये 10 दिन इंपॉर्टेंट माने जा रहे हैं अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मैरिड अफराद के लिए बेबी कंसीव या प्लान करना है तो उनके लिए भी ये वक्त काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पॉजिटिव टाइम माना जा रहा है। तो एरीज लड़का हो और इस वक्त ये रीडिंग देख रहा हो, कोई मैरिड मेल हो या मैरिड फीमेल हो, बेबी कंसीव करना और बेबी प्लान करना इस वीक, इन आने वाले 10 दिनों में बहुत पॉजिटिव माना जा रहा है आप लोगों के लिए। अब बात कर लेते हैं लवर्स की। तो जी, मोहब्बत के मामला कुछ ऐसे हैं कि कुछ लोगों के ब्रेकअप हो चुके, कुछ लोगों के हो रहे हैं, कुछ लोगों के पुराने रिश्ते दोबारा से मिल लिए, जबकि कुछ एरीज वाले नए नए रिश्तों में ढल रहे हैं और नज़र भी आ रहे हैं। शादियां होती हुई भी दिखाई दे रही हैं। ये 10 दिन शादी, ब्याह और मंगनी के लिए पॉजिटिव तो नहीं माना जा रहा, लेकिन डेट्स वगैरह फिक्स करने के लिए काफ़ी अच्छा माना जा रहा है।
अकॉर्डिंग टू माई टैरो कार्ड्स रीडिंग, जो लवर्स हैं, लव बर्ड्स, जिनकी शादी नहीं हुई अभी, एक्स पार्टनर का झमेला नहीं है, थर्ड पार्टी सिचुएशंस होंगी, माइट बी पॉसिबल, या अगर नहीं है तो डिसीजन नहीं लिया जा रहा, कमिटमेंट नहीं दी जा रही, आप लोग इन 10 दिनों में लटके रहोगे उल्टे हैंग्ड मैन की तरह, और आप लोगों को समझ नहीं आएगी। माइट भी पॉसिबल कि आपका और आपके पार्टनर का स्कूल ऑफ थॉट डिफरेंट हो, वो अलग पर्सपेक्टिव से, एक अलग लेंस से इस दुनिया को देख रहे हो, जबकि आपका नज़रिया इस दुनिया को लेकर टोटल अलग हो, रिश्तों को लेकर, रिश्तों को चलाने के मामलात, रिलेशनशिप को किस तरीके से ड्राइव करते हैं। तो उस वजह से कुछ क्लैशेस हो सकते हैं, कुछ झगड़े हो सकते हैं, झगड़े ब्रेकअप तक भी जा सकते हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा एहतियात करना पड़ेगा एरीज वालों। सो इस वीक जो आप लोग कलर्स पहन सकते हो वो है वाइट, स्काई ब्लू एंड ग्रे। सदके में आप किसी भी भूखे को खाना खिला सकते हो, या किसी को वाइट कलर का कुछ सदका दे सकते हो, जिसमें आटा, चीनी, चावल, कुछ ऐसा। यू कैन डोनेट राइस एज वेल। तो ये आप लोगों के लिए सदका और कलर्स हैं इस आने वाले वीक के। एंड आई रियली विश कि आप लोगों का ये हफ्ता अच्छा गुजरे, और मेरी एडवाइसेस और जो मैं रेमेडीज देता हूँ, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आई रियली होप कि आप लोगों के ये आने वाले 10 दिन बेहतर रहे। तो दिस इज इट, ये थी एरीज की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी गाइज, और इसी के साथ चलते हैं हम अपने आने वाले अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली हमारे प्यारे टॉरस। हाय टॉरस, हाउ आर यू? स्मोकिंग इज इंजीरियस फॉर हेल्थ। तो मैं स्मोक को प्रमोट नहीं करता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई एम अ स्मोकर, तो मुझे रहा नहीं जाता उसके बगैर। सो वेल गाइस, बात करते हैं टॉरस ज़ोडिएक साइन की। टॉरस वालों, आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है, क्या एक ट्रू गाइडलाइन है इन आने वाले 10 दिनों में? आपकी ज़िंदगी में क्या क्या कुछ हो सकता है, आप लोगों को क्या काम करने चाहिए, क्या नहीं। और जिन लोगों ने मेरा मंथली वीडियो नहीं देखा, वो मंथली वीडियो लाजमी देखा करें, और जितने नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो लेट मी सी कि क्या है टॉरस वालों के लिए इन द अपकमिंग 10 days ऑफ सितंबर 2024। सो व्हाट इज द पॉसिबल गाइडलाइन, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन टॉरस। क्या होने वाला है, कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ टॉरस, कैसे रहेगा आप लोगों के ट्रैवलिंग के मामला, स्टडी, एजुकेशन और कैरियर, और कैसा रहेगा आप लोग का मनी फ्लो, इसी पर बात करते हैं। सो व्हाट इज अ ट्रू गाइडलाइन फ्रॉम माय टैरो डेक एंड ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। प्लीज गाइड मी for giving a perfect and accurate reading for the zodiac sign Taurus in the upcoming 10 days of September 2024। क्या होने वाला है टॉरस वालों आप लोगों की लाइफ में? आज का रीडिंग पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है। हम हेल्थ पे सबसे पहले बात कर रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी क्या है? टेम्परेंस। देखो, इन 10 दिनों में काफी बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ टॉरस वाले। 5% टॉरस वाले टेम्परेंस की एनर्जी में होंगे, अदरवाइज आप लोगों का फायर एलिमेंट पावर में रहेगा, अपना खुद का एलिमेंट वीक रहेगा, जिसको अर्थ एलिमेंट बोलते हैं। तो ये एलिमेंट्स और ये ईच एंड एवरीथिंग, ये मैं आपको हमेशा आप लोगों को बात करता हूँ कि ये सारी बातें, ये लेक्चर्स मेरी सोसाइटी में होते हैं, तो प्लीज़ आप लोग मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी को लाजमी ज्वाइन करें। देखें, यू हैव टू सीक बैलेंस एंड क्रिएट अ काम एटमोसफेयर। मॉडरेशन आएगी, कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस, किस चीज़ का? आखिर आप लोगों की स्पिरिचुअलिटी स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही है। इन आने वाले 10 दिनों में कोई सच्चे ख्वाब आ सकते हैं, आपकी सिक्स सेंस अच्छा काम कर सकेगी टॉरस वालों, एनर्जी काफ़ी आपकी इंक्रीज होगी, आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी शार्प रहेगी। लेकिन फिर भी अपसेट रहोगे, तो अपसेट रहने से कुछ नहीं होता। बाकी अदरवाइज देयर इज समथिंग विच इज़ कमिंग टू एंड। तो टावर मूवमेंट आप लोगों की ज़िंदगी में मार्स की एनर्जी लेकर आ रहा है, जो कि ज़िंदगी में कोई एक कहानी, आपकी ज़िंदगी की कोई एक कहानी का पहलू ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। बात करते हैं हेल्थ को लेकर। देखें, हेल्थ को लेकर आप कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा इन 10 दिनों में। इसमें चोट लगती हुई दिखाई दे रही है। स्टमक रिलेटेड इम्यून सिस्टम का आपका भी काफ़ी डिस्टर्ब रह सकता है। हाथों और पैरों पे चोट लग सकती है, ड्राइविंग से परहेज़ कीजिएगा। बाकी टेम्परेचर, बुखार, ये तो नॉर्मल आप टॉरस वालों का रहता ही रहता है। तबीयत ख़राब होगी, ब्लड प्रेशर लो हो गया, लेकिन आप लोगों को इन 10 दिनों में अपनी हेल्थ पे तवज्जो देनी पड़ेगी। हो सकता है कि एक आधा चक्कर डॉक्टर पे भी लगता हुआ दिखाई दे रहा है कुछ टॉरस वालों का, तो हेल्थ का लाजमी ख्याल रखें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गाइस। देखो, हम लव रिलेशनशिप्स को सबसे एंड में डिस्कस करेंगे। आज का पैटर्न थोड़ा चेंज है। हेल्थ के बारे में हमने बात कर ली। बात करते हैं आपके कारोबार के मामलात में, जॉब के मामलात में, स्टडी के मामलात में, ट्रैवलिंग के मामलात में। एक बात तो तय, आप लोग इनसिक्योर बहुत हो इन 10 दिनों में। जहां 5% टॉरस बहुत बैलेंस नजर आ रहे हैं, और जो 95% टॉरस इनसिक्योर नजर आ रहे हैं, उन लोगों को एडवाइस थी, ये कार्ड एक एडवाइस की तरह था कि आपको बैलेंस सीख करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, यू नो। कारोबारी मामलात की बात देख लें तो जो जॉबलेस लोग हैं, उनके जॉब्स के पर्सपेक्टिव
बनते हुए पॉसिबिलिटीज जनरेट होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर काफ़ी अरसे से आप लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही थी तो आपको इंटरव्यू की कॉल आ सकती है आप लोगों को। जॉब स्विच करना चाहो तो मत करना, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वो लोग अभी जॉब स्विच मत करें, ये 10 दिन पॉजिटिव नहीं है। जो कारोबार कर रहे हैं उनको चाहिए कि 20% से ऊपर कारोबार मत करें, किसी के साथ मिलके कारोबार करना काफ़ी हद तक पॉजिटिव रहेगा। इनसिक्योरिटी बहुत है, किसी किस्म की सैडनेस और अनहैप्पीनेस भी आपकी सराउंडिंग में रहेगी। तो आप लोग अपसेट होते हुए भी दिखाई दे रहे हो यार, क्यों हो रहे हो तुम लोग अपसेट? आई मीन टॉरस, कम ऑन यार, जिंदगी एक बार मिलती है, ये क्या रोकर ही गुजारनी है आप लोगों ने? तो इट इज टोटली अप टू यू, अदरवाइज आप लोगों को करना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, दिस इज अ 5 ऑफ कप्स, अभी भी 2 कप्स हैं, अभी भी चांसेस हैं जिंदगी में। किस चीज को लेकर? आपकी पर्सनल लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ है, दोनों चीजों को लेकर अभी भी पॉसिबिलिटीज और चांसेस हैं। तो अगर तुम्हें लगता है टॉरस वालों कि अब वो नहीं होगा, अब ऐसा नहीं हो सकता, नो, यू आर टोटली रॉन्ग। ऐसा नहीं है। देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज जो कि आपके रास्ते में आने वाली हैं बहुत जल्दी। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर योर सेल्फ एज वेल, सिंपल इज दैट। ट्रैवलिंग के लिहाज से ये वीक पॉजिटिव माना जा रहा है आप लोगों की। फाइनली इस मंथ के मिड में, और ऑब्वियसली हम आने वाले 11 से लेके 20 सितंबर की बात कर रहे हैं। यार ये मट्टी क्यों लगी हुई है मेरी बाजू पे? खैर व्हाटएवर, आप लोगों की चीज़ें ट्रैक पे आना शुरू हो जाएंगी। डिपेंड करता है आप लोगों ने कुछ प्लान किया कि नहीं किया। मैं इस पूरे साल में एक ही बात रो रहा हूं भाई, प्लान करो प्लान करो। क्या प्लान करना है भाई? आप लोगों को और बहनों पर्सनल लाइफ को भी प्लान करना पड़ेगा और प्रोफेशनल लाइफ को भी, क्योंकि ये साल प्रैक्टिकल अप्रोच रख रहा है। जज्बातों की कोई जगह नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। यू हैव टू बी प्रैक्टिकल टॉरस। तो अपने अर्थ एलिमेंट की कैपेबिलिटी को समझो। आप लोग हवा में फैसले नहीं लेते, और जब भी आप लोग इमोशनल होते हो हमेशा गलत फैसले लेते हो। सो यू हैव टू बी अवेयर। या एग्जैक्टली, सिंपल इज दैट। सफ़र के लिए ये हफ्ता पॉजिटिव माना जा रहा है। स्टडी और एजुकेशन को लेकर भी काफ़ी स्टूडेंट्स इनसिक्योर हैं, कंफ्यूज नहीं है लेकिन इनसिक्योर हैं, न जाने किस चीज़ के डाउट्स और डर रहे हैं। भाई मत रखो डाउट। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आप लोगों की ज़िंदगी में, विच इज़ गुड, वेरी गुड। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की बूस्ट नहीं हो रही, लेकिन आप लोग बूस्ट कर सकते हो, तो डिस्ट्रैक्ट मत हो जितने भी टॉरस वाले हैं। सिंपल इज दैट, ये आप लोगों के लिए एडवाइस है। अब बात कर लेते हैं इन आने वाले 10 दिनों में आप लोगों की लव और रिलेशनशिप्स को। जहां तक बात है एक्स पार्टनर की, वो लोग जो एक्स पार्टनर को डील कर रहे हैं, याद कर रहे हैं काश मेरी बिछड़ी मोहब्बत वापस आ जाए, भाईजान वहां से आप लोगों को सिर्फ दुख मिलेगा। वो चीज़ खत्म हो चुकी है। 100 में से सिर्फ 7% टॉरस वालों के रिकनसाइल होंगे, वो एक्स पार्टनर के साथ हों, वो आप लोगों के सेपरेशन के मामला चल रहे हों, वो भले आप लोगों के ब्रेकअप हों और पैचअप हों, सिर्फ 7% टॉरस वाले। जेन में रखना, डिजिट है 7, ओनली 7%। बाकी के 93% वाले टॉरस तेल लेने जाएं या नया रिलेशनशिप बनाएं, ये चीज़ तो तय है। तो क्या नया रिलेशनशिप बनाने के लिए ये वीक अच्छा है? बिल्कुल अच्छा है, लेकिन बनाओगे नहीं तुम लोग, क्योंकि तुम लोग डरते हो, फियर्स हैं, पास्ट ट्रॉमा को कैरी किया हुआ है ज़्यादातर टॉरस वालों ने। लव रिलेशनशिप्स की बात करूँ, ये जेन में रखिएगा। घर वालों के साथ भी मामला थोड़े से बहस हो सकते हैं, किसी दोस्त अहबाब, अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो कलीग्स के साथ थोड़ा सा झगड़ा हो सकता है, तो गुस्से पे काबू पाइएगा। सिंपल इज दैट। मैरिड कपल्स की बात कर लेते हैं, तो रिलेशनशिप में शक और थर्ड पार्टी सिचुएशन की पॉसिबिलिटीज जनरेट हो रही हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स टॉरस वालों की ज़िंदगी में एंटर कर चुका है, तो आप लोगों को अपने पार्टनर्स का ध्यान रखना पड़ेगा भाई। ये मैं सब टॉरस वालों को नहीं कह रहा, लेकिन कम से कम 40 to 50%, हाफ, अब ये कम से कम नहीं है, ये इक्वल है, 50% ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह से मामला झगड़ों तक, सेपरेशंस तक और डाइवोर्सेस तक भी जाएंगे। तो आप लोगों को गुस्से पर काबू करना है। अगर आप लोगों को रिलेशनशिप को लेकर चलना है तो आंखों पे पट्टी बांधनी पड़ती है भाई, सैक्रिफाइस देना पड़ता है, मोहब्बत जितानी पड़ती है। ऐसे मैरिड कपल्स जिनको ऐसे कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, ज़िंदगी बड़ी स्मूथ चल रही है, ज़िंदगी गुलजार चल रही है, वो कहते हैं ना, ज़िंदगी गुलजार है और हमारे महबूब को किसी और से प्यार है, तो वो वाले मामला भी हो सकते हैं टॉरस वालों। बट शॉर्ट स्टोरी इज दैट, ऐसे मैरिड कपल्स जो बच्चे पैदा करने के ख्वाहिशमंद हैं, क्या इन 10 दिनों में कैरी कर सकती हैं, खासतौर पे टॉरस खवातीन? आंसर इज यस, बिल्कुल कर सकती हैं, बहुत अच्छा टाइम है। क्या शादी ब्याह और मंगनी की डेट्स फिक्स करने के लिए निकाह वगैरह करने के लिए, निकाहफाइड होने के लिए ये वीक अच्छा है? द आंसर इज यस, बिल्कुल। फर्टैलिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है, प्रोस्पेरिटी आती हुई नजर आ रही है, विच इज़ वेरी गुड। फाइनेंस का लाजमी ध्यान रखिएगा जो मैरिड कपल्स हैं।
ठीक है, तो आप लोगों को अपने पैसे का काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा और कुछ प्लान करके चलना ही पड़ेगा ज़िंदगी में। ये बात मैं आपके फाइनेंस और कैरियर वाले पार्ट में बताना चाहता था, लेकिन मैंने आप लोगों को अभी बता दी। अब बात कर लेते हैं लवर्स की। तो लवर्स में झगड़े और फड्डे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ब्रेकअप होते हुए दिखाई दे रहे हैं, शक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशंस आती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर आप लोगों को पता चल चुका है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो आप लोगों को इस सिचुएशन को लीव कर देना चाहिए। इसको ज़्यादा टाइम मत दो, वरना ये चीज़ आपके लिए टॉक्सिक हो जाएगी। और ऐसे लवर्स, टॉरस, जिनकी ज़िंदगी में ना तो थर्ड पार्टी है, ना आपके पार्टनर की ज़िंदगी में कोई और इंसान है, तो आप लोगों को कुदरत एक मौका दे रही है इन 10 दिनों में एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने का। सिंपल इज दैट। इस वीक जो आप लोग कलर पहन सकते हो वो है चॉकलेट ब्राउन एंड ब्लैक। इन 2 कलर्स का इस्तेमाल करो। टॉरस वालों, सदके में प्लांट्स को पानी दो, ग्रीनरी के इर्द गिर्द रहो। घर में अगर प्लांट्स हैं, घर में लॉन है, तो दरख्त और पेड़ पौधों का ख्याल रखना, उनको पानी डालना बहुत बड़ा सदका, आपकी मुश्किलें आसान होंगी। सिंपल इज दैट। ये थी टॉरस की रीडिंग। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये रीडिंग्स अच्छी लगी होंगी गाइस। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली हमारे प्यारे और लकी, हैप्पी लकी गो जेमिनाइज। हाय जेमिनाइज, कैसे हो तुम लोग? देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आई रियली विश कि काफ़ी भूचाल आया जेमिनाइज की ज़िंदगी में, और सितंबर का मंथ बहुत अलग मंथ रहा अभी तक, इन 10 दिनों तक। और आने वाले 10 दिनों में कितने और जलजले लेकर आना चाहते हो भाई तुम लोग, कोई आइडिया नहीं है। समझ तो गए होगे जेमिनाइज वालों। तो खैर, देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या है जेमिनाइज की जिंदगी में। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन जेमिनी इन द अपकमिंग 10 डेज ऑफ सितंबर 2024। कैसी रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, कैसे रहेगा आप लोग का कैरियर, आप लोग के ट्रैवलिंग के मामला और आप लोग की स्टडी और एजुकेशन, इन्हीं सब पे बात करेंगे। छोटी छोटी एडवाइसेस भी देंगे, ओवरऑल एनर्जी भी बताएंगे। सो प्लीज ऑल द पॉजिटिव एनर्जी एंड द स्पिरिट्स, गुड स्पिरिट्स and the divine energy, please guide me to give an accurate and strong reading to our sweet Geminis in the next upcoming 10 days of September 11 to 20 of 2024। क्या होने वाला है Geminis तुम लोगों की जिंदगी में? तुम लोगों की रीडिंग की है, एनर्जी में काफ़ी क्योस है, तो मैं फंबल कर रहा हूँ, बोलते हुए अटक रहा हूँ। आई डोंट नो व्हाई, बट या आई कैन फील दैट देयर इज समथिंग, देयर इज डेफिनेटली समथिंग। जगलिंग कर रहे हो, परेशान हो, बहुत कुछ चल रहा है ज़हन में, फैसला नहीं ले पा रहे, कुछ लोग इरिटेटेड हैं काफ़ी, तो आई डोंट नो ऐसा क्यों है जेमिनाइज वालों। लेकिन लेट मी सी क्या कैसी रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ। जेमिनाइज वालों, क्या है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज 11 से 20 सितंबर 2024 क्या लेकर आए आप लोगों के लिए? व्हाट इज अ ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन जेमिनी? ओके, आज की रीडिंग हेल्थ से शुरू होगी, फाइनेंस कैरियर पे जाएगी, और एंड में हम आप लोगों के लव एंड रिलेशनशिप्स को डिस्कस करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले हम बात करते हैं आप लोगों की हेल्थ की। हेल्थ आप लोगों की काफ़ी अच्छी रहेगी। बहुत कम जेमिनाइज हैं, 100 में से 2% जेमिनाइज जो बीमार रहेंगे, या कोई स्वेयर डिजीजेज हो सकती हैं जिनको, या ऑलरेडी जो लोग आईसीयूज में और हॉस्पिटल्स में इस वक्त ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, उन सब के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और दुआएं। और प्लीज़ जेमिनाइज वालों, आप यहाँ अगर क्रॉस वॉचर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सब बीमार लोगों के लिए दुआ लाजमी करें। अदरवाइज ये वीक आप लोगों की हेल्थ के लिए बहुत पॉजिटिव है। आप लोगों का, कुछ लोगों का वजन बढ़ रहा था, तो अब कुछ लोगों का वजन कम हो रहा है जिस्म का, जिम जाते दिखाई दे रहे हैं, ऑर्गेनाइज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी आप लोगों को किसी किस्म की बोन इंजरी हो सकती है, तो आप लोगों को ड्राइविंग करते हुए एहतियात करनी पड़ेगी। सदका दे के घर से लाजमी निकलें, बुरी नज़र की वजह से सेहत ख़राब हो सकती है। जादू भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, हल्के फुल्के लेवल पर दुश्मन आप लोगों के एक्टिव हैं, तो हेल्थ का ख्याल लाजमी रखिएगा। ऐसा कुछ नेचुरल बेस पे कोई बड़ी बीमारी नहीं लगेगी। इनफैक्ट जो कुछ लोगों को बीमारियां हैं, कुछ लोगों को जो डिजीज़ हैं, जो बीमार लोग हैं, उनकी बीमारी दूर होती हुई दिखाई दे रही है। ये हफ्ता ऐसे जेमिनाइज के लिए जिनको डॉक्टर्स ने रेकमेंड किया कि आप ऑपरेट करवाएं, तो ऑपरेशन के लिए ये वीक बहुत पॉजिटिव माना जा रहा है। तो अगर आप लोगों का हाउस है मरकरी और आपका ज़ोडिएक साइन है वर्गो या जेमिनी, तो आप लोग ऑपरेट करवा सकते हो बिना किसी डर के। तो हेल्थ के लिहाज से कुछ ऐसे मामला रहेंगे आप लोगों के इस वीक में। ओवरऑल एनर्जी में देखें, कार्ड है हेरोफेंट। माइट बी पॉसिबल यहां पर कुछ जेमिनाइज किसी सैजिटेरियस को, किसी टॉरस को या किसी वर्गो को डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। या आप लोगों की सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी एनर्जी आपकी लाइफ में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से इंपैक्ट कर रही है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखें, कारोबारी मामलात में पैसे का जो फ्लो है ना, वो तो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हेल्थ की बात कर ली, अब हम आपके फाइनेंस और कैरियर पे आ रहे हैं। लेकिन कारोबारी मामलात में क्या चीज़ें होने वाली हैं, किसी पे यकीन मत कीजिएगा। किसी के साथ मिलकर कारोबार करना नुकसान देगा।
तो इन 10 दिनों में अगर आप लोग कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो, करो, खोल के करो। इन्वेस्टमेंट आप लोग 25% तक कर सकते हो। जॉब स्विच करना चाहो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो जॉबलेस लोग हैं, क्या उनको जॉब्स मिलेंगी? कम से कम इंटरव्यूज की कॉल आ जाएंगी जेमिनी वालों आप लोगों को, तो इट इज़ गुड फॉर यू। स्टडी और एजुकेशन के मामले में काफ़ी कंफ्यूज हो तो कंफ्यूज नहीं होने का भाई। कुछ जेमिनी के रिजल्ट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग अभी रिसेंटली फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के रिजल्ट्स थे, कुछ लोग पास हुए, कुछ लोग फेल हुए, लेकिन ज़्यादा परसेंटेज में जेमिनी लड़के और लड़कियां पास हुए, फेल नहीं हुए। और लेकिन जो पास हुए वो ऑन एवरेज मुश्किल से पास हुए लेकिन अब से आप लोगों की स्टडी और एजुकेशन काफ़ी हद तक बूस्ट होती हुई दिखाई दे रही है इन 10 दिनों में, विच इज़ गुड। वीज़ा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग के लिए ये 10 दिन पॉजिटिव माने जा रहे हैं। इन 10 दिनों में सफ़र करना आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन एहतियात से और सदका देने के बाद, क्योंकि जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, मैजिक और बुरी नज़रें लगती हुई दिखाई दे रही हैं। ज़िंदगी में विजडम आ रहा है, कुछ चीज़ें अधूरी हैं, कुछ चीज़ों के मुकम्मल होने का वेट कर रहे हो आप लोग ओके, तो स्टडी, एजुकेशन और ट्रैवलिंग से रिलेटेड मैंने आप लोगों को कुछ पॉजिटिव चीज़ें बताई अब बात कर लेते हैं आप लोगों के सबसे लीस्ट लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, जिसको बोलते हैं रिलेशनशिप एंड लव लाइफ। कैसी रहेगी इन 10 दिनों में? ओके, एक्स पार्टनर की बात की जाए तो दे आर रियली एडमायर यू, वो रिकनसाइल करना चाहते हैं कहीं ना कहीं। कुछ जेमिनीज वाले खुद भी रिकनसाइल करना चाहते हैं अपने एक्स पार्टनर के साथ। मैं याद रखिएगा, मैं उन जेमिनीज की बात कर रहा हूँ जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं और अपने एक्स पार्टनर के बारे में जानना चाह रहे हैं, उसकी फीलिंग्स जानना चाह रहे हैं। देखें जी, आपके एक्स पार्टनर जिद्दी थे, कल भी जिद्दी थे, आज भी जिद्दी रहेंगे। क्या वर्थ इट है रिकनसाइल करना? द आंसर इज नो। लेकिन कितने जेमिनीज का, कितने परसेंट जेमिनीज का आउट ऑफ 100 रिकनसाइल होगा? सर सिर्फ 6%। बाकी 94% जेमिनीज भाईजान नया रिलेशनशिप बनाए। बहनों, नया रिलेशनशिप बनाओ। अगर सिंगल हो, रिलेशनशिप बनाने के लिए बेहतरीन टाइम है। शादी ब्याह और मंगनी करने के लिए ये टाइम पॉजिटिव नहीं है हाँ, अलबत्ता इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से रबीउल अव्वल का मंथ है, तो आप लोग शादी ब्याह मंगनी कर सकते हो, ये नहूस नहीं होगा। लेकिन हम पॉसिबल देखते हैं, पॉसिबिलिटीज देखते हैं। एक स्टार साइन की जिंदगी में क्या चल रहा है, एक स्टार साइन की जिंदगी में उन 9 प्लैनेट्स का क्या किरदार है, नंबरोलॉजी क्या कहती है और हमारे टैरो कार्ड्स क्या मैसेज देते हैं। सो मेक सेंस जेमिनीज वालों, या लेकिन डेट्स वगैरह फिक्स करने के लिए बेहतरीन टाइम है। ऐसे जेमिनीज कपल्स जो कि मैरिड हैं और बेबी कंसीव और प्लान करना चाहते हैं, तो देखें, प्लानिंग के लिए ये वीक अच्छा है, लेकिन कंसीव करने के लिए भी कोशिश मत कीजिएगा। सिंपल इज दैट। घर वालों के साथ मामला स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, रिश्ते की पहचान होती हुई दिखाई दे रही है, फैमिली के साथ बाहर घूमते हुए, खाना खाते हुए और वीकेंड्स पे मूवीज देखते हुए नजर आएंगे काफ़ी ज़्यादा जेमिनीज वाले, विच इज़ गुड फॉर यू। कुछ मैरिड जेमिनीज की ज़िंदगी बहुत स्मूथ चल रही है, हर चीज़ परफेक्ट है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज्ड और बैलेंस्ड जेमिनीज है। और ऐसे लोग जो बैलेंस नहीं है, ज़िंदगी गुलो गुलजार नहीं है, तो उनके झगड़े, सेपरेशंस ऑलरेडी चल रही हैं या ब्रेकअप होते हुए ऑलरेडी दिखाई दे रहे हैं। इट इज़ वेरी क्लियर। मैरिड लोगों की बात कर रहा हूँ। अब बात कर ली जाए लवर्स की। लवर्स में कुछ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हैं, दूर के ढोल सुहाने मामलात, अभी भी कुछ चीज़ें सरफेस पे नहीं आई जेमिनीज वालों। सो एक बार दोबारा सोच लो। जो लोग ऑलरेडी एक लव रिलेशनशिप में हैं, लव बर्ड्स हैं, लव कपल्स हैं, आप लोगों के लिए ये 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ा आप लोगों को विजडम के साथ सीख करना पड़ेगा, जस्ट लाइक द हर्मिट। ये वर्गो का एनर्जी है, वर्गो के ज़ोडिएक साइन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए मैंने कहा माइट भी पॉसिबल आप किसी वर्गो को डील कर रहे हो या किसी अर्थ एलिमेंट को। प्लान करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ब्लाइंड फोल्डेड हो जाओगे। आपकी खुद की एलिमेंट, खुद का पावर आपको डिस्टर्ब कर देगा, स्टक हो जाओगे, कोई फैसला नहीं ले पाओगे। तो ये आने वाले 10 दिन आपके रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टीचिंग और मोरालिटी नजर आएगी, जैसा कि ओवरऑल एनर्जी का कार्ड था। शादियों के प्लान्स तो बन रहे हैं अंदर ही अंदर, कहीं ना कहीं ट्रेडिशन फॉलो करोगे, बड़ा काइंड पर्सनैलिटी रहेगा आप लोगों का। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर बिलीव्स, वैल्यूज एंड बाउंड्रीज। तो आप लोगों को भाई अपने आप में रहना पड़ेगा इन 10 दिनों में। अपनी बाउंड्रीज को समझें, अपने जो भी आप लोगों का फेथ, स्कूल ऑफ थॉट है। मैं हमेशा बात करता हूँ गाइज, मैं किसी मजहब की, किसी फिके को बिल्कुल भी नहीं छेड़ता, बिल्कुल डिस्कस नहीं करता। मैं एक बेवकूफ़ सा इंसान हूँ और मेरा नाकस सा बहुत छोटा सा इल्म है जो अल्लाह ताला ने बख्शा, और मुझे कभी भी इस चीज़ पे गरूर नहीं है, ना कभी होगा। लेकिन हम लोग कैलकुलेट करके इतना ज़रूर बता देते हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा। तो जेमिनीज वालों, पंगे लो बेटा, लेकिन इतने भी ना लो कि फंस जाओ। कानूनी उलझनों से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन कुछ लोग ट्रैप होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, दुश्मन बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जादू होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो यू हैव टू बी अवेयर जेमिनीज। लवर्स की जहाँ तक बात है, अगेन बता चुका हूँ, अगर आप लोग एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, देयर इज नो सच थर्ड पार्टी। और जिनकी जिंदगी में थर्ड पार्टी है या आ चुकी है लव लाइफ में, उनको इस रिलेशनशिप से मूव ऑन हो जाना चाहिए, मेरी बहुत ब्लंट एडवाइस है।
सिंपल इज दैट। जेमिनाइज वालों, इस वीक जो आप लोग कलर्स पहन सकते हो वो है ग्रे, वो है ब्लैक और वो है ग्रीन। इन 3 कलर्स का इस्तेमाल करो। सदके में कैश किसी गरीब को दे सकते हो, किसी के घर में राशन डलवा सकते हो। अगर आप लोग खुद इतने अमीर नहीं हो या इतना नहीं अफोर्ड करते तो कोई 5-10 रुपए किसी गरीब को जब भी घर से निकलो लाजमी दो, ताकि आपके ऊपर आने वाली बुरी चीज़ें, बुराइयां, सख्तियां दूर हों। सिंपल इज दैट जेमिनाइज वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग 11 से लेकर 20 सितंबर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वेल गाइस, इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली कैंसर। हाय कैंसर, कैसे हो आप लोग? आई रियली विश ये मंथ अच्छा चढ़ा होगा आप लोगों पर, आप लोगों के लिए 1 से लेके 10 सितंबर। और ओवरऑल एनर्जी बता चुका हूँ। जिन लोगों ने मेरी मंथली वीडियो नहीं देखी वो जाके पहले मेरा मंथली वीडियो देख लें, जितने भी कैंसर वाले हैं इस वक्त मुझे देख रहे हैं, और नए कैंसर वाले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कैंसर वालों, आज हम बात करेंगे आप लोगों के लिए 11 से लेके 20 सितंबर क्या लेकर आया मेरे टैरो कार्ड्स, मेरी खुद की एनर्जी और मेरा स्कूल ऑफ थॉट आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेज लेके आया, इसी पर बात करेंगे। और साथ कॉफी का एक सिप लगाएंगे और फिर शफलिंग शुरू करेंगे गाइस। आज हमारा पैटर्न रिवर्स रहेगा। सबसे पहले हेल्थ, उसके बाद कैरियर, जॉब, फाइनेंस, ट्रैवलिंग और एंड में रिलेशनशिप्स को डिस्कस करेंगे। तो तसल्ली से पीछे होके बैठ जाओ, मौसम चेंज होने वाला है। फिर भी मैंने अपने रूम में एसी लगाया हुआ है गाइस, क्योंकि गर्मी है, अभी भी गर्मी है। मौसम अच्छा है, बारिश वगैरह हो रही है, कभी बारिश होती है, कभी धूप होती है, कभी गर्मी होती है। कैंसर वालों, तुम्हारे लोगों की जिंदगी का भी यही हाल है, कभी बारिश तो कभी धूप, कभी खुशी तो कभी गम। लेकिन लेट मी सी, समझ गए हो होने के वाला 11 से लेकर 20 सितंबर कैंसर वालों आप लोगों की जिंदगी में। और हमेशा तुम लोगों की रीडिंग्स में मेरे कार्ड पता नहीं क्यों नीचे गिर जाते हैं यार। एक मिनट रुको जरा। ओके सो let me see guys what is the important message, current situation and the overall energy for the zodiac sign Cancer in the upcoming 10 days of September 2024. कैसी रहेगी आप लोगों का लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ कैंसर वालों, and what is a true guideline? Please all the positive energy and the good spirits and the divine energy, please guide me to give an accurate reading to our sweet zodiac sign Cancer in the upcoming 10 days of September 2024. क्या होने वाले इन आने वाले 10 दिनों में कैंसर वालों तुम लोगों के लिए? कैसी रहेगी लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ? लेट मी सी आखिर क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज और क्या है ओवरऑल एनर्जी। काफी हद तक शफलिंग हो गई गाइस। सितंबर का मंथ तो गुजर ही रहा है, अक्टूबर के मंथ में हम अपने नए टैरो टेक्स से रीडिंग शुरू करेंगे और मैं आप लोगों के साथ आने वाली कुछ वीडियोस में अपने नए टेक्स को रिवील करूंगा आपके साथ। ओके शादियां, प्लानिंग्स, डेट्स, वाओ। ओवरऑल एनर्जी क्या है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एयर एलिमेंट आपकी सराउंडिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है आपका कोई भाई बहन हो, कोई जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, या आपका कोई लाइफ पार्टनर, या आपका कोई लवर, या आपकी फैमिली, या आपका पेरेंट्स, या आपकी कुलीग्स। एयर एनर्जी स्ट्रॉन्ग रहेगी इन 10 दिनों में। ये क्योस क्रिएट करती है, डाउट्स में लेके जाती है, परेशान भी करती है। लेकिन एक चीज़ अच्छी होती है, आपके कम्युनिकेशन क्लियर होते हैं, आप लोग की बात करने का, आप लोगों के लफ्ज़ों में एक शफाफियत आ जाती है। शफाफियत मीन्स मतलब कि क्लैरिटी आ जाती है। यार मैं इतनी गलत उर्दू क्यों बोलता हूँ, वैसे अदरवाइज कभी कभार मैं गलत इंग्लिश भी बोल देता हूँ। नेवर माइंड, एनीवे। Queen of Swords, your clear communications express what's best for all. एडवाइस है ये गाइस, इंटेलिजेंट रहोगे, क्विक रहोगे, ग्रेसफुल रहोगे, पर्सपेक्टिव आप लोगों का क्लियर रहेगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, फेमिनिन एनर्जी एक्टिव रहेगी आप लोगों की। तो बात कर लें आप लोगों की हेल्थ की। देखो हेल्थ में कॉम्प्रोमाइज मत करो। थायराइड का इशू, वजन बढ़ने का इशू, साइनेक्स प्रॉब्लम, इम्यून सिस्टम का गड़बड़ हो जाना, हाथ पैरों में दर्द होना, चोट लग जाना, द मून की एनर्जी। ओके तो काफ़ी ज़्यादा हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस होने वाली हैं, आप लोगों को हो चुकी हैं और हो रही हैं। प्लीज़ अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। इसका रीज़न क्या है? इसका सबसे बड़ा रीज़न बुरी नज़र, और दूसरा आप लोगों का अनडिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल। मत करें, पेट निकलता हुआ, तोंद निकलती हुई दिखाई दे रही है बॉयज़ की स्पेशली। तो कैंसर वालों, अगर आप लोग मोटे हो रहे हो तो अपनी सेहत पे और अपने वजन पे और अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल पर लाजमी ध्यान रखो, क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर इश्यूज हो सकते हैं। हेल्थ इंपॉर्टेंट रहेगी इस वीक में, हेल्थ पे ध्यान दें कैंसर वालों। गॉट माई पॉइंट? चलें जी। फाइनेंस की बात की जाए तो क्या बात है, किसी लकी ड्रॉ में इनाम निकल सकता है, लक चल रही है। अगर कारोबार कर रहे हो तो इसमें ओ माय गॉड फायदा हो सकता है, एस ऑफ सोर्ड्स। आउट ऑफ नोवेयर हेल्प मिल सकती है, लेकिन कारोबार में 40 to 50% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करने का। किसी के साथ मिलकर कारोबार, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी, मत कीजिएगा। धोखा मिल सकता है, धोखा मिल सकता है, कुलीग्स धोखा दे सकते हैं। आपका प्रोफेशनल लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो आपका बिजनेस पार्टनर, और अगर पर्सनल लाइफ है तो आपका लाइफ पार्टनर, धोखा मिल सकता है।
देयर इज समथिंग विच इज कमिंग टू माइंड। तो काफ़ी कैंसर वाले ऐसे भी हैं जो अपने पुराने कारोबार को ख़त्म कर रहे हैं, कुछ ऐसे कैंसर वाले हैं जो नई जॉब्स तलाश कर रहे हैं, पुरानी जॉब्स को छोड़ रहे हैं। क्या पुरानी जॉब को छोड़ना अच्छा रहेगा? आंसर इज नो। अभी जॉब स्विच मत करें, ये अच्छा टाइम नहीं है भाई साहब और बहनों जॉब स्विच करने का। पैसा बूस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन अभी बैलेंस नहीं कर पाओगे, अभी सेविंग कुछ नहीं होगी। जो जॉबलेस लोग हैं फाइनली उनको इस मंथ में कोई इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकती है। आई मीन कम ऑन, मुझे ज़रा चौंकड़ी मारने दो गाइस। और किसी किस्म का कोई अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगी जॉब से रिलेटेड। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की बहुत वीक जा रही है, फेल काफ़ी हुए अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कैंसर लोग। तो भाई आप लोगों को चाहिए इन 10 दिनों में अपनी स्टडी और एजुकेशन पे ध्यान दो बेटा। मूवीज़ और मुख्तलिफ OTT प्लेटफॉर्म्स पे जाके जब आप वेब सीरीज़ देखते हो, पॉपकॉर्न्स खाते हो, बाहर निकल जाते हो मुंह उठा के दोस्तों के साथ, तो काफ़ी कैंसर लोगों की सप्लीज भी आई हैं। तो स्टूडेंट हजरात प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। सफ़र करने के लिए ये वीक इतना अच्छा नहीं माना जा रहा, तो ट्रैवलिंग से परहेज़ करें। चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है छोटे मोटे लेवल पर। अगर मजबूरी है सफ़र करना तो सदका दे के निकलें, वैसे मत निकलें। देयर इज़ अ डेवल। कुछ रिश्ते टॉक्सिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, गुस्से पर काबू पाना वरना खड्डे में चले जाओगे। तो हमने बात की आपकी हेल्थ पे, हमने बात की आपके कैरियर पे, आपके जॉब सेशन में, आपकी स्टडी और एजुकेशन में और आपकी ट्रैवलिंग से रिलेटेड। ये बात होगी क्लियर है। अब बात कर लेते हैं उस हिस्से की जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैंसर वालों, जिसको बोलते हैं लव एंड रिलेशनशिप्स। घर वालों के साथ मिल बैठ के खाना खाते हुए तो दिखाई दे रहे हो लेकिन झगड़े बहुत हो रहे हैं, गुस्सा बहुत है, किसी किस्म का मैजिक हो रहा है, लोग आपको नज़र लगा रहे हैं और ज़्यादातर अपने खुद के रिश्तेदार जानने वाले ज़्यादा नज़र लगा रहे हैं। जादू होता भी दिखाई दे रहा है छोटे बड़े लेवल पे। तो आप लोगों को खुद को क्योर करना पड़ेगा, खुद को शील्ड करवाना पड़ेगा गाइस, ये चीज़ जहन में रखिएगा। गॉट माई पॉइंट? ओके, अगली बात करते हैं। किसी पे जल्दी यकीन मत करें, हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। किसी कुलीग से धोखा मिल सकता है, अपने बॉस के साथ झगड़ा हो सकता है। जॉब मत स्विच करना, बार बार कह रहा हूं भाई। ये जॉब वाली बात आपके रिलेशनशिप्स में इसलिए ऐड ऑन कर रहा हूं क्योंकि इस वक्त कैंसर वालों के लिए जितना इंपॉर्टेंट लव एंड रिलेशनशिप है उतना ही इंपॉर्टेंट आप लोगों का कैरियर का पार्ट भी है। तो देखो, प्रोफेशनल लाइफ में प्रोफेशनलिज्म के साथ और लव लाइफ में भी प्रोफेशनलिज्म मतलब के प्रैक्टिकल अप्रोच रखना बहुत जरूरी है। देयर इज समथिंग विच इज कमिंग टू माइंड। कुछ ऐसा जरूर है जो खत्म होने वाला। ऐसे लोगों की बात करते हैं हम। सबसे पहले उन कैंसेरियंस को छेड़ते हैं जो अभी तक अपनी गुजरी हुई मोहब्बत और अपने एक्स पार्टनर को याद कर रहे हैं। ये एक्स पार्टनर लड़का और लड़की दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ये एक्स पार्टनर आपका कोई एक्स हस्बैंड या वाइफ भी हो सकती है। क्या ये वो वापस आएंगे? द आंसर इज नो। कितने परसेंट आखिर कैंसर वालों के रिकनसाइल होंगे? जवाब दूं, सिर्फ 3%। 100 में से 3%। बाकी सब तेल लेने जाएं या नए रिलेशनशिप बनाएं। क्या नया रिलेशनशिप बनाना इन 11 से 10 दिनों में पॉजिटिव है? द आंसर इज यस, बिल्कुल है। लेकिन शादी ब्याह और मंगनी की डेट्स फिक्स करने के लिए ज़्यादा अच्छा है। शादी ब्याह और मंगनी करने के लिए ये आने वाले 10 दिन इतने पॉजिटिव नहीं माने जा रहे। वैसे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से रबियुल अव्वल का मंथ है तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव है भाई, लेकिन सदका और रिचुअल्स बहुत अटैम्प्ट करने पड़ेंगे लोगों को। और अक्सर लोग इन चीज़ों को ना तो मानते हैं ना करते हैं, फिर बाद में नुकसान उठाते हैं। तो प्लीज़, खुदा की ज़ात से बड़ी कोई ज़ात नहीं है गाइस, और उसकी राह में आप जब भी कुछ देते हो तो आपको वो उसका 10 टाइम ज़्यादा ही देता है। तो सदके वगैरह लाजमी दें, तारीखें वगैरह डेट्स वगैरह फिक्स करते हुए। शादीशुदा कैंसर वालों की ज़िंदगी में काफ़ी प्रॉब्लम्स, डिसेप्शंस, डाइवोर्सेस, ब्रेकअप, सेपरेशंस, धोखे, थर्ड पार्टी सिचुएशंस, मैजिक, टॉक्सिक रिलेशनशिप, ये सारा कुछ चल रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बचाएं, बैठ के क्लियर कम्युनिकेशन करें। ये जो रीडिंग के स्टार्ट में आप लोगों को एडवाइस दी थी ना, वो इसलिए दी थी कि भाई फड्डे और खड्डे में जा रहे हैं रिलेशनशिप। मैरिड कपल्स अगर बेबी कंसीव करना चाहते हैं या बेबी प्लान करना चाहते हैं तो ये अच्छा टाइम बिल्कुल भी नहीं है भाई। कैंसर वालों डरो ना, ये नेगेटिव रीडिंग्स नहीं है, ये आप लोगों के लिए एडवाइस है। और शुक्र मनाओ कि कोई इंसान आपको एडवाइस या कोई आप लोगों को गाइडलाइन दे रहा है, ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि आप लोगों ने खुद को ड्राइव कैसे करना है भाई इन 10 दिनों में। सिंपल इज दैट। बात कर ली जाए लवर्स की, तो लवर्स में कुछ तो गड़बड़ चल रही है भाई साहब। या तो आप लव ट्रायंगल में है या आपका पार्टनर, और ये पॉसिबिलिटीज अप टू 90% कैंसर वालों की जिंदगी में देखी जा रही है। हल्का सा भी डाउट है ना अपने पार्टनर पे, तो इस रिलेशनशिप को यहीं पे एंड कर दो। ये ना हो कि कल को ये रिलेशनशिप अगेन दोबारा बार बार डेविल का कार्ड दिखा रहा हूँ, अच्छा नहीं लगता, कि टॉक्सिक हो जाए। और अगर आप लोगों की लव लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, ही रांझा और निब्बा निब्बी बने हुए हो तुम लोग, तो देन अपने इस रिश्ते को लोगों की बुरी नज़रों से बचाओ, जादू से बचाओ, क्योंकि ऐसे अच्छे रिलेशनशिप्स को बिगाड़ेंगे और ख़राब करेंगे आप लोगों के नज़दीकी लोग। सिंपल इज दैट। इस वीक में जो आप लोग कलर पहन सकते हो वो है वाइट एंड स्काई ब्लू।
सदके में किसी भूखे को खाना खिला सकते हो, मछलियों को जाके फीड कर सकते हो, घर में फिश एक्वेरियम है तो मछलियों को चारा डाल सकते हो, या पानी वाली समुंदर वाली जगह पे जाके कोई दुआ करो और वहाँ पे समुंदरी जितनी भी मखलूक है उनको आप रोटी के कुछ टुकड़े डाल के सदका दे सकते हो। तो आप लोगों के ये 10 दिन हो जाएंगे बेटर। मजीद मालूमात के लिए आप लोग हमसे पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हैं। तो वेल दिस इज इट, ये थी कैंसर की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोगों को मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। और वेल इसी के साथ चलते हैं गाइज हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है हमारे बड़े खूबसूरत बब्बर शेर लियोज। हाय लियोज, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सितंबर का मंथ जो बिगनिंग है वो अच्छी रही होगी, और अगर अच्छी नहीं रही तो मैं आप लोगों को ब्लेस करता हूँ कि आप लोगों का ये मंथ अच्छा रहे। देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं लियोज वालों। कश्तियाँ जलानी पड़ रही हैं, सफ़र होते हुए दिखाई दे रहे हैं, सफ़र ख़त्म होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। एक उर्दू का सफ़र होता है और एक इंग्लिश में होता है सफरिंग या सफ़र। तो दोनों में से कौन सा कर रहे हो? कहीं दोनों तो नहीं कर रहे लियोज वालों? इसी पे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा रहेगा 11 to 20 ऑफ सितंबर 2024 लियो वालों के लिए। सो वेल गाइज, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन लियो। लियो वालों, क्या है आप लोगों की जिंदगी में होने वाला? व्हाट इज द पॉसिबल गाइडलाइन, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, इसी पे बात करेंगे। स्टडी, एजुकेशन, ट्रैवलिंग, कैरियर, इस पे भी थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू करेंगे। और जितने नए लियोज वाले हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो नए हैं वो जाके पहले वीकली और मंथली वीडियो देखें मेरे सितंबर के मंथ की, फिर इस वीकली वीडियो को देखें जो कि है 11 से लेकर 20 सितंबर 2024। So please, all the positive spirits and the energies and all the archangels, please guide me to giving an accurate reading for the zodiac sign Leo in the upcoming 10 days of September 2024. देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होने वाला है 11 से लेके 20 सितंबर 2024 लियो वालों की जिंदगानी में। So well, काफी हद तक शफलिंग हो गई। क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज, क्या है करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी 11 से 20 सितंबर लियो वालों के लिए। आज की रीडिंग्स पैटर्न कुछ चेंज होगा। हम सबसे पहले हेल्थ पे बात करेंगे, फिर आप लोगों के फाइनेंस, स्टडी, एजुकेशन, ट्रैवलिंग पे, और एंड में हम आप लोगों की लव लाइफ के बारे में बात करेंगे। उदास हो, परेशान हो, क्यों हो? आप लोग किसी पासिस को डील कर रहे हो, मार्स की एनर्जी है, खुद का एलिमेंट गड़बड़ चल रहा है, तो जिंदगी में काफ़ी कुछ हो रहा है। लेकिन फिर भी कुछ लियोज वाले खामोश हैं, जबकि बहुत ज़्यादा परसेंटेज में लियोज वाले ब्लास्ट हुए पड़े। द मून की एनर्जी है, तो कुछ तो गड़बड़ है। दया, बी केयरफुल ऑफ सीइंग थिंग्स दैट आर नॉट देयर। सबकॉन्शियस माइंड इल्यूजन में रहोगे, डर रहेगा, इंट्यूशन काफी स्ट्रॉन्ग रहेगी, किसी किस्म की मिस्ट्री है, धोखा मिल सकता है और डिससेटिस्फेक्शन। ये 10 दिन खतरनाक हैं आप लोगों के लिए, बहुत एहतियात से चलना पड़ेगा हर मामलात में। देखिए, कुछ लोगों की प्रोफेशनल लाइफ का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा और कुछ लोगों की पर्सनल लाइफ का, लव एंड रिलेशनशिप्स का। लेकिन हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आप लोगों की हेल्थ पे। हेल्थ में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। वजन का बहुत जल्दी बढ़ना, बहुत जल्दी गिरना, पैरों में चोट लगना, ऑर्थराइटिस के इशू, ब्लड प्रेशर के इशू, कोलेस्ट्रॉल की बीमारियां, दिल की डिजीजेज और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस, अंदर ही अंदर बुखार बहुत जल्दी हो जाना, काफ़ी सेंसिटिव रहोगे, जर्म्स बहुत जल्दी कैरी करोगे, तो थोड़ा सा एंटी सोशल हों इस वीक। अपनी हेल्थ का ध्यान लाजमी रखें। ऐसा कुछ बड़ी बीमारियां तो नहीं लगने वाली, लेकिन जो मैंने आपको बीमारियां बता दी हैं ना एक सांस में, वो बड़ी बीमारियों की तरफ लीड कर जाती है। तो आप लोगों को प्लीज़ अपनी सेहत का ध्यान रखना ही पड़ेगा। किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो आप लोग, बड़ा यकीन है आप लोगों को खुद पे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी इंतज़ार है। सब्र रखना, गुस्से पर काबू रखना, वरना कुछ खत्म होगा। यार आज टावर मूवमेंट हर दूसरे ज़ोडिएक साइन के कार्ड में आ रहा है, आई डोंट नो, सो डेफिनेटली देयर इज समथिंग विच इज़ कमिंग टू एंड। कुछ लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क आ रहे हैं, कुछ लोग कोई रिश्ता छोड़ रहे हैं, तो कुछ लोग कोई मुल्क छोड़ रहे हैं। ये लियोज वालों की ज़िंदगी में मामला बने, तो कुछ लोग कुछ सिचुएशंस और जॉब्स को छोड़ रहे हैं। आप मेरी इस रीडिंग को कहीं पे भी फिट कर सकते हैं। आया आपकी प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम है या पर्सनल लाइफ में, वैसे दोनों में से किसी एक चीज़ में प्रॉब्लम होती है और कभी कभार दोनों साइड्स में ही बेड़ा गर्क हुआ होता है। तो हेल्थ को लेकर ये वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। ये तो हो गया आपके हेल्थ के सिनेरियो। सफ़र से परहेज करें, वैसे खुद ड्राइविंग से परहेज करें। बात कर लीजिए आप लोगों के कैरियर की। जॉब करने वाले हजरात प्लीज़ जॉब को स्विच मत करें। अगर कोई अच्छी जॉब मिल रही है तभी जॉब स्विच कीजिएगा, अदरवाइज अगर कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही तो जॉब मत स्विच कीजिएगा। किसी के कहने पर इन्वेस्टमेंट मत करें। खुद से अगर दिल कर रहा है, वैसे तो अव्वल कोशिश करें कि इन 10 दिनों में कोई इन्वेस्टमेंट मत करें, लेकिन अगर करनी पड़ जाए तो 20% से ऊपर इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। किसी अपने पार्टनर से धोखा मिल सकता है, पैसों का लेन देन मत रखिएगा, कानूनी उलझनों से दूर रहिएगा। गेट इट?
अगर जॉब्स नहीं मिल रही तो जॉब्स के कुछ एक्सपेक्ट्स बनते हुए दिखाई देंगे, लेकिन वैसी जॉब नहीं मिलेगी जैसे आप लोग डिजायर कर रहे हो। तो उदास होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। फिर भी अपसेट हो गए तो अपसेट मत होना यार। या शेख अपना देख, टेक योर टाइम टू थिंक बिफोर यू एक्ट। हवा में फैसले मत लेना। इन 10 दिनों में कैसा भी फैसला करना पड़े, प्रोफेशनल लेवल पे या पर्सनल लेवल पे सोचना, किसी से मशवरा लेना, गाइडलाइन लेना। अदरवाइज हम लोग अवेलेबल हैं 24/7। आप लोग हमसे कभी भी एडवाइस ले सकते हैं, अपना जायचा वगैरह अपना बर्थ चार्ट देख सकते हैं और एडवाइस ले सकते हैं, रेमेडीज ले सकते हैं। वहीं कुछ लियोज वालों की शादियां होती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन खैर फॉरगेट इट। बात करते हैं पहले आप लोगों के। हम कैरियर पे बात कर रहे थे, कर ली। जॉब के बारे में बात करनी थी, कर ली। कारोबार के मामले में बात करनी थी, कर ली। कानूनी उलझनों से दूर रहना है, इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है बता दिया। अब बात करते हैं आपका पैसा जा किधर रहा है। देखिए अभी तक आपका पैसा ना गटर में जा रहा है, कोई सेविंग्स नहीं है, कुछ प्लान्स नहीं है। बड़े कम परसेंटेज वाले लियोज वाले ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा मीसना बन के या बहुत ज़्यादा कंजूस बन के सेविंग करनी पड़ेगी। तो पैसों को लेकर कुछ प्लान लाजमी करें आने वाले फ्यूचर को लेकर, ये बात तो डाल है। स्टडी और एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कैरियर चूज करने में कन्फ्यूजन है, जगलिंग कर रहे हो, प्लीज़ मत करो। और वैसे तो तुम लोगों की पार्टियां ही नहीं खत्म होती भाई लियोज वालों, तो स्टडी और एजुकेशन पे लाजमी ध्यान दो। आप लोगों का स्टडी और एजुकेशन का पार्ट ऊपर नीचे जा रहा है, तो इन 10 दिनों में स्टडी और एजुकेशन को लाजमी देखिएगा। ट्रैवलिंग की बात कीजिए तो ट्रैवलिंग के लिए ये टाइम पॉजिटिव है। वीज़ा इमिग्रेशन आराम से मिल जाएगा। वो लोग जो ख्वाहिशमंद हैं बाहर के मुल्क जाने के लिए, वो लोग जो हायर एजुकेशन के लिए स्टूडेंट हजरात स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या कंपनी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या जॉब के परस्पेक्टिव से बाहर के मुल्कों में जाना चाहते हैं, ये 10 दिन पॉजिटिव है पेपर वर्क के लिए। तो प्लीज़ आप पेपर वर्क कर सकते हैं, लेकिन अपनी डिवाइसेस का ख्याल रखिएगा। मोबाइल फ़ोन गुम सकता है, ख़राब हो सकता है, टूट सकता है, डॉक्यूमेंटेशन गायब हो सकते हैं, तो इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। ले गाइस, हमने हर पर्सपेक्टिव पे बात कर ली। अब आपके एंड में बात करेंगे आप लोगों के लव एंड रिलेशनशिप्स को लेकर के। लव एंड रिलेशनशिप्स किधर जा रहे हैं, तेल लेने जा रहे हैं सच पूछो तो सबसे पहले हम छेड़ते हैं, प्रवोक करते हैं उन लियोस को जो एक्स पार्टनर के झमेले में पड़े हैं। ओ काश मेरी मशूक वापस आ जाए, ओ काश मेरा हस्बैंड वापस आ जाए, मुझसे रिकंसाइल कर ले। बहन और भाइयों, अगर आप रिकंसिलिएशन के चक्कर में हो ना, एक्स पार्टनर वापस आ जाए, ख्वाह वो आपका लवर है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड है, वाइफ है, लेकिन एक्स पार्टनर है, दोबारा से वैसे ही झगड़े होंगे। रिकंसाइल कितने लियोस का हो पाएगा 100 में से सिर्फ 5%। इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। या सिंगल हो तो बेहतरीन टाइम है मिंगल करने का, नया रिलेशनशिप बनाने का। मैरिड कपल हो तो बेबी प्लान अभी मत करना, ये कोई अच्छा टाइम नहीं माना जा रहा। बेबी कंसीव करने का प्लान करने के लिए ठीक है, लेकिन कंसीव करने के लिए ये ट्राई मत करना लियो वालों। तो ज़्यादा रोमांटिक होने की ज़रूरत नहीं और अपने हॉर्मोन्स पे काबू करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जितने भी लियोस वाले इस वक्त मुझे देख रहे हैं। शादीशुदा मामलात में झगड़े और गुस्से पर काबू करना, वरना मामलात डाइवोर्सेस और सेपरेशंस तक चले जाएंगे। और जिनकी मैरिड लाइफ बहुत हैप्पीली गुजर रही है, उनकी ज़िंदगी में चिंगारी भड़काने के लिए कुछ रिश्तेदार और कुछ इर्द गिर्द के लोग छलांग लगाएंगे इन 10 दिनों में। तो अपने रिश्तों को बचा के रखें। ये हफ्ता रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़रूरी और इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। काफ़ी ज़्यादातर लियोज वाले अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। आई रियली अप्रिशिएट दैट। अब बात कर लें लवर्स की, लव बर्ड्स की। देर इज नो सच थर्ड पार्टी। फिर भी शक है, डाउट है, ब्रेकअप और सेपरेशन काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन एज सच लव लाइफ को लेकर कुछ बड़े लेवल पर प्रॉब्लम नहीं आ रही। एक चीज़ याद रखना, भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी आंखों के सामने नहीं आई। अगर आप लोगों ने नया रिलेशनशिप बनाया और फॉरन कमिटमेंट दे दिया तो आप लोग गलत कर रहे हैं। अपने रिलेशनशिप को टाइम दें। जब तक आप लोग एक दूसरे पर 110% लॉयल्टी और ट्रस्ट नहीं कर लेते, तब तक किसी किस्म की कमिटमेंट इस रिलेशनशिप को वीक कर देगी। अदरवाइज घूमते फिरते और डेटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और लव लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है। अप टू 70% लव लाइफ ओके चल सकती है। 30% लियोज वालों की जिंदगी में डेफिनेटली थर्ड पार्टी, या आप किसी के साथ फंसे हुए हैं या आपके पार्टनर के साथ कोई फंसा हुआ है। तो भाई इस चीज़ की कन्फ्यूजन को ख़त्म करो, नहीं तो ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा। डिपेंड करता है क्या आपका करंट लव रिलेशनशिप वर्थ इट है कि नहीं। तो इस चीज़ के लिए अपने पार्टनर के साथ 2 वे कम्युनिकेशन करना, क्लियर कम्युनिकेशन रखना बहुत ज़रूरी है। सिंपल इज दैट। इस वीक जो आप लोग कलर पहन सकते हो वो है येलो, गोल्डन एंड रेड। इन 2-3 कलर्स का इस्तेमाल करो। सदके में अपने हाथ से कुछ भी मीठा बांट सकते हो, कुछ खाना बना के खिला सकते हो किसी को, नमकीन या मीठा कुछ भी। तो ये आप लोगों के लिए है चैरिटी। यू कैन डोनेट सम फूड किसी गरीब को, यतीम को, किसी को भी। उससे आपकी परेशानियां, दुख तकलीफें काफ़ी हद तक खत्म हो जाएंगी। अदरवाइज आई एम गोना ब्लेस यू एनीवे। सिंपल इज दैट। ये थी लियो की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी गाइस। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने के लिए ज़ोडिएक साइन की तरफ। हम अपने मिड सेक्शन में आ गए, मिड सेक्शन में ज़ोडिएक साइन के। ओ माय गॉड यार, मेरे को चेयर चाहिए, कोई रेकमेंड कर देना चेयर भाई मेरे को।
अच्छा, तो खैर हम बात करते हैं कन्या राशि वर्गोस की। हैप्पी बर्थडे टू यू। कैसे हैं वर्गोस वालों, हैप्पी बर्थडे। आप लोगों का अपना बर्थडे सीजन चल रहा है एंड आई रियली विश कि आप लोगों का ये मंथ अच्छा रहा होगा, गिफ्ट्स मिले होंगे, तोहफे मिले होंगे, पैसे मिले होंगे। भाई क्या बात है, क्या बात है। हैप्पी बर्थडे, स्टे ब्लेस्ड, बिग लव एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल द वर्गोस। कैसे हैं वर्गोस वालों, ऑल गुड? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लाजम बताएं। देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों का अपना खुद का बर्थडे मंथ 11 से लेकर 20 सितंबर क्या लेके आया है वर्गोस वालों आप लोगों की जिंदगी में, प्रॉब्लम्स, खुशियां और गम। So, what is the important message, current situation, and overall energy for the zodiac sign Virgo in the upcoming 10 days of September 2024? Yep. So, कैसी रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ? प्लीज ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज एंड द स्पिरिट्स एंड द एंजल्स and that divine energy, please give me an accurate reading to give a perfect reading and advice for a zodiac sign Virgo in the upcoming 10 days of September। 11 से लेकर 20 सितंबर क्या है वर्गो वालों के लिए, कैसी रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, आप लोगों की स्टडी, एजुकेशन, आप लोगों का कैरियर और आप लोग की ट्रैवलिंग से रिलेटेड भी कुछ बात करेंगे। लेकिन आज की रीडिंग थोड़ी डिफरेंट होगी। सबसे पहले हेल्थ, फिर कैरियर और एंड में आप लोगों के लव एंड रिलेशनशिप्स। सो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होने वाला है 11 से लेकर 20 सितंबर 2024 हमारे प्यारे वर्गो वालों की जिंदगी में। क्या चलने वाला है आखिर आप लोगों की जिंदगानी में। काफी शफलिंग होगी भाई, लेट मी सी, देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं वर्गोस। अरे वाओ, उदासी जाती नहीं जिंदगी में, जिंदगी खुशी और गमी का नाम है। ऐसे कोई भी लफ्ज, कोई भी बात मुंह से और ऐसे कोई भी एक्शन मत करना, वरना प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, खड्डे में जाओगे। ये 10 दिन मोहतात रहो। ओवरऑल एनर्जी क्या है? 7 ऑफ वैंड्स, फायर एनर्जी, फायर एलिमेंट आप लोगों के चारों सूट्स में से फायर एलिमेंट पावर में रहने वाला है, जिस वजह से गुस्सा आता है, झगड़े होते हैं भाई, चिक चिक होती है। डोंट डू दैट, यू डोंट नीड दैट थिंग एट ऑल वर्गो। एडवाइस क्या है ओवरऑल एनर्जी में? एडवाइस क्या है कि दैट देयर मे बी चैलेंजेस अहेड, यू कैन फेस देम। इसका मतलब कंपटीशन होगा, चैलेंज होगा, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, एडवांटेज होगा, गेन होगा, ओवरकमिंग करोगे, डिफेंसिव मोड में रहोगे, उसे पर काबू पाना वर्गोस वालों जहन में रखना, ये एडवाइस है। अब बात करते हैं आपकी लाइफ के सबसे पहले पोर्शन की, जो कि है आपकी हेल्थ, द फूल। पुरानी बीमारियां जाती हुई दिखाई दे रही हैं, बुरी बीमारियां खत्म होगी। अगर आप लोग किसी स्वेट डिजीज को फेस कर रहे हो और डॉक्टर्स आपको रेकमेंड कर रहे हैं कि ऑपरेशन करवा लें, ऑपरेशन करवा लें, तो लाजमी ऑपरेट करवा लो भाई। ये वीक ऑपरेशन करने के लिए अच्छा है। जो लोग ऑपरेशन और सर्जरी के प्रोसेस से गुजरना चाहते हैं या गुजर रहे हैं ना चाहते हुए भी, और डॉक्टर्स रेकमेंड कर रहे हैं लेकिन आप लोग डरे हुए हो, मत करो। हेल्थ रिकवर होती हुई दिखाई दे रही है, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है, आप लोग की पुरानी बीमारियां खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। फिर भी जो लोग जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, उनका इम्यून सिस्टम और ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे जाएगा ही जाएगा। तो इस वीक हेल्थ का ख्याल रखें। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी हेल्थ काफी हद तक अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह। यार ऐसे में किसी के व्लॉग्स देखता था, पता नहीं कौन है वो बंदा, अजीब है यार लोग वैसे। चलो खैर, अच्छा वर्गो आया ना, तो मैं थोड़ा सा मुझे फिट्स आ रहे हैं। हालांकि मैंने कुछ मीठा नहीं खाया, अगर मीठा खाऊं तो शुगर रश होता है, मुझे कड़वा खा के भी शुगर रश हो जाता है। जिंदगी गुलो गुलजार है और हमारे महबूब को किसी और से प्यार है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ आपकी मैंने बोला ना अच्छी हो रही है। तो खैर इन 10 दिनों में हेल्थ कैसी रहेगी बता दिया। बात कर लीजिए कारोबार की। यार कहीं पे भी मुंह उठा के इन्वेस्टमेंट मत करना। रिसेंटली पिछले मंथ में या इस मंथ के स्टार्ट में आप लोगों ने कहीं फजूल जगह पैसे खर्च किए, मत करो, देख के खर्च करो। आप लोग बड़े ऑर्गेनाइज्ड होते हो, लेकिन कभी कभार आप किसी फजूल चीज पे फजूल पैसे खर्च देते हो और बाद में सोचते हो ये मैंने खर्चा क्यों किया। सो डोंट डू दैट। कारोबार में पर्सनल लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ है, कोई भी गलती दोबारा मत करना वर्गोस वालों इन 10 दिनों में, जो पास्ट में कभी की हो और उससे नुकसान हुआ। मैंने आपको रीडिंग के स्टार्ट में बोल दिया था, मुंह से निकले हुए अल्फाज और कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। या तो हो ना आप लोग किसी अलग डायमेंशन में रह रहे हो और आप लोगों के पास टाइम मशीन हो, तो आप लोग पीछे जाके सब कुछ ठीक कर लो, ऐसा नहीं होता। वैसे अगर हो भी तब भी आप ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि उससे एक पैराडॉक्स क्रिएट हो जाता है। खैर डायमेंशंस क्या है, टाइम ट्रैवलिंग क्या है, मैं इससे रिलेटेड हमेशा अपने स्पिरिचुअल सोसाइटी में बात करता हूँ। तो जो लोग इंटरेस्टेड है मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी को चूज कर सकते हैं। मुद्दे पे आ जाते हैं। कारोबार में इन्वेस्टमेंट कितनी करनी चाहिए? कारोबारी वर्गों लड़के और लड़कियां 30% से ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। किसी के साथ मिलकर कारोबार करना अच्छा नहीं होगा। अपने कोलीग्स पर इतना जल्दी यकीन मत करें। जॉब स्विच करना चाहे तो कर सकते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की काफी हद तक बूस्ट होती हुई दिखाई दे रही है। वीजा, इमिग्रेशन और ट्रैवलिंग के लिए 10 दिन अच्छे नहीं है। कोई मैजिक नहीं है, लेकिन बुरी नजर की वजह से आपका फाइनेंशियली लॉस हो सकता है और उस वजह से सेहत जरूर खराब हो सकती है, अदरवाइज सेहत सही रहेगी।
कारोबारी मामलात में बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। वो लोग जो जॉबलेस हैं उनको नई जॉब्स मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली अपनी मर्जी की जॉब नहीं मिलेगी। तो ऐसे लोग जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, प्लीज़ 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 वर्कोस वालों, इन 10 दिनों में जॉब स्विच करने का मत सोचना। स्टडी और एजुकेशन काफ़ी हद तक बूस्ट हो रही है, सक्सेस मिल रही है, टॉप 10 में आते हुए दिखाई दे रहे हो इस साल के लास्ट में। और वो स्टूडेंट हजरात जो सोच रहे हैं कि भाई मैं तो फेल हो गया हूँ पेपरों में, तो वो आप अपनी गलती की वजह से हुए हैं। अदरवाइज अप टू 80% वर्गोस वालों की स्टडी और एजुकेशन बहुत बूस्ट हो रही है। स्टूडेंट हजरात हैं, वीज़ा इमिग्रेशन ट्रैवलिंग के लिए कुछ करना चाहते हैं तो अभी सिर्फ प्लान करें, अप्लाई मत कीजिएगा। कानूनी उलझनों से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने डॉक्यूमेंटेशन का और डिवाइसेस का, इलेक्ट्रॉनिक्स का ख्याल रखें। वो जलती हुई, ख़राब होती हुई दिखाई दे रही हैं। वो घर की वॉशिंग मशीन भी हो सकती है और आपकी पॉकेट में पड़ा हुआ आईफोन भी हो सकता है। तो प्लीज़ आपको डिवाइसेस पे ध्यान देना पड़ेगा। तो ये आपकी सेहत, स्टडी, एजुकेशन, ट्रैवलिंग और कैरियर और जॉब से रिलेटेड बात होगी। पैसा ज़रूर आ रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में, ये बात है। पैसे का फ्लो नहीं टूटेगा, डिपेंड करता है। अगर प्लान करोगे, यू हैव टू बी लाइक अ ऑर्गेनाइज्ड वर्गो की तरह एक्ट करना पड़ेगा। प्लान नहीं होगा तो खड्डे में जाओगे, सीधी सी बात है। लव लाइफ की बात कर लें तो हम सबसे पहले छेड़ते हैं उन वर्गोस को जो अभी भी इंतजार कर रहे हैं, क्या वो वापस आएगा मेरी जिंदगी में, क्या मेरी मशूक वापस आएगी? नहीं बेटा, वो नहीं आएंगे। मूव ऑन। अगर आप लोगों के जहन में आज तक ये सवाल था और आज की रीडिंग में भी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं ना जो सोच रहे हैं यार मेरा एक्स पार्टनर, रिकंसिलिएशन कितनी परसेंटेज होगी? 100 में से सिर्फ 5% वर्गोस वालों का रिकंसिलिएशन होगा। और ये एक्स पार्टनर आपका लवर हो सकता है, आपकी लवर हो सकती है, आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ हो सकती है। रिकंसिलिएशन की बात कर रहे हैं ना, और एक्स पार्टनर्स की बात कर रहे हैं, तो होगा लेकिन 5%। बाकी सब तेल लेने जाएं या अपनी रेडी लगा लें और फल बेचें। सिंपल इज दैट। वैसे भी एमबीए की डिग्री की आपकी वैल्यू है नहीं और आने वाला टाइम एआई का है, तो वक्त के साथ साथ चलो। गेट माय पॉइंट? सिंगल हो तो अभी फिलहाल कोई मिंगल मत करना, वहां से भी धोखा मिलेगा, दुखी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, ब्लाइंड फोल्डेड हो जाओगे। सो यू डोंट नीड एनी न्यू पर्सन इन योर लाइफ राइट नाउ, स्पेशली इन 10 दिनों में। मजीद कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगी, नहीं करना। जो मैरिड हजरात हैं, जो शादीशुदा हैं, उनकी जिंदगी अच्छी चल रही है, पैसा आता दिखाई दे रहा है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। और अगर वर्गोस शादीशुदा कपल बेबी कंसीव करना चाहते हैं, अच्छा टाइम है। बेबी प्लान करना चाहते हैं, अच्छा टाइम है। शादी ब्याह और मंगनी का तारीखें रखना चाहते हैं, अच्छा टाइम है। वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग अ मुस्लिम, अगर आप लोग रबीउल अव्वल के मंथ को मानते हो, भले आप किसी भी मजहब से हो या किसी भी स्कूल ऑफ थॉट से हो, लेकिन ये एक पॉजिटिव मंथ माना जाता है इन फ्रंट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। तो भाईजान बड़ा अच्छा टाइम है शादी ब्याह और मंगनी की डेट्स रखने का। इनफैक्ट शादी ब्याह और मंगनी करने का भी, बच्चे पैदा करने का भी अच्छा टाइम है। क्लियर है? तो शादीशुदा अफराद प्लीज़ एक दूसरे के साथ 2 वे कम्युनिकेशन रखें, वरना उदासी और डिस्टेंस हो जाएगा, ये नहीं करना। अब बात कर लेते हैं एंड में हमारे लवर्स, हमारे माशाल्लाह जो लव बर्ड्स हैं ना, लड़का और लड़की। ओ डार्लिंग आई कांट लिव विदाउट यू, मैं तो जहर खा लूँगा, मैं तो चूहे मार गोलियाँ खा लूँगी, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। ये सारे ड्रामे होते हैं गाइस। लेकिन अभी जो सिचुएशन है लवर्स की, वो कुछ ऐसी बनी हुई है। याद रखना, अगर तुम वर्गोस वालों अपने पार्टनर पे शक कर रहे हो ना, लड़का हो या लड़की के, जी कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है भाई। ब्लाइंड फोल्डेड हो, स्टक्ड हो, कमिटमेंट नहीं देनी इस वक्त आप लोगों ने एक दूसरे को। कमिटमेंट दोगे पूरी नहीं कर पाओगे। हाँ, प्लान कर सकते हो मिलकर, फिर लव लाइफ अच्छी रहेगी। अदरवाइज कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं, झगड़े चल रहे हैं। अप टू 80% वर्गोस वालों की लव लाइफ में कॉम्पिटिशन बहुत है। अपने पार्टनर को अच्छा महसूस करवाना चाहते हो, इस रिलेशनशिप को कोई नाम देना चाहते हो। देखो, हर सफ़र की कोई ना कोई मंजिल होती है वर्गोस वालों। मोहब्बत की मंजिल शादी, शादी की मंजिल बच्चे। अगर उस चीज़ पे जाना चाहते हो तो देन यू हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड। बाकी सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। मीडिया, सोशल मीडिया से बिलोंग करते हुए वर्गोस वालों की ज़िंदगी में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, नए नए ऑप्शंस भी आ रहे हैं। प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ बेटर होने वाली है। खामोश रहना, विजडम के साथ चलना, तो ये साल काफ़ी अच्छा रहने वाला है आप लोग के लिए। इनफैक्ट ये 10 दिन, सिंपल इज दैट। वर्गोस वालों, इस वीक जो आप लोगों ने कलर्स पहनने हैं वो है स्काई ब्लू, वो है वाइट और वो है ग्रीन और वो है पिंक। 4 कलर्स पहने। सदके में क्या दे सकते हैं? सदके में आप बर्ड्स को फीड करवा सकते हैं, गंदुम दे सकते हैं सदके में। सदके में किसी गरीब की मदद कर सकते हैं, भले वो 5-10 रुपए दे के करें, लेकिन लाजमी कीजिएगा। इवल आया, कोई मैजिक शैजिक नहीं है, बहुत कम लोगों की ज़िंदगी में मैजिक है, और वो रिमूव हो जाएगा जब ये जुपिटर रेट्रोग्रेड करेगा। आप लोगों का खुद का बर्थडे मंथ अगेन जाती बाहर का। हैप्पी बर्थडे टू यू एंड स्टे ब्लेस्ड वर्गोस वालों। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी होंगी। वेल गाइस, इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है हमारे प्यारे न्यारे लिब्रा। हाय लिब्रा, कैसे हो आप लोग?
ये वैसे आने वाला मंथ जोन सा और आने वाले 10 दिन की जब इससे अगली नेक्स्ट वीकली वीडियो बनाऊंगा ना लिब्रा वालों, तो आप लोगों के लिए होगी, यू नो, बर्थडे सीजन होगा भाई तुम लोगों के लिए। सो वेल, देखते हैं क्या है लिब्रा वालों के लिए। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन लिब्रा। लिब्रा, द हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, द हाउस ऑफ लव, यू नीड लव लिब्रा। क्या है 11 से लेकर 20 सितंबर 2024 में लिब्रा वालों के लिए। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन लिब्रा। 11 से लेकर 20 सितंबर आखिर क्या होने वाला है लिब्रा वालों आप लोगों की जिंदगानी में। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन। प्लीज ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज, ऑल द आर्कएंजल्स एंड द गुड स्पिरिट्स, प्लीज गाइड मी टू गिव अ एक्यूरेट रीडिंग फॉर द ज़ोडिएक साइन टू द ज़ोडिएक साइन लिब्रा। 11 से लेकर 20 सितंबर 2024 कैसी रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ लिब्रा वालों। लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, लेकिन आज हम सबसे पहले हेल्थ, फिर कैरियर और एंड में आपके लव रिलेशनशिप्स को डिस्कस करेंगे। और क्या है एक इंपॉर्टेंट मैसेज उस डिवाइन एनर्जी से, उस ज़ात से कि जिसके कब्जे में हम सब की जान है और हम लोगों की कोई औकात नहीं है, बट जस्ट एक इल्यूजन। ओके, लेट मी सी। विक्ट्री, सक्सेस, क्या बात है, हॉर्मोन्स भी पावर में है भाई तुम लोगों के, क्या बात है लिब्रा वालों, इतनी पॉजिटिव रीडिंग यार। गुड। ओवरऑल एनर्जी, शादी की बातें भी चल रही हैं, खासतौर पे जो लिब्रा लड़कियां हैं ना, उनके घर में बेटा ये लड़का पसंद कर लो, वो कर लो, ये चलेगा इन 10 दिनों में। ओवरऑल एनर्जी, रीच आउट फॉर द हेल्प यू नीड व्हेन यू नीड इट। कॉम्प्रोमाइज, गेन, टीम वर्क, क्रिएटिविटी, रियलाइजेशन, इन्फ्लुएंस्ड, कॉमन गोल्स। तो आप नोटिस करोगे इन 10 दिनों की एनर्जी कुछ ऐसी रहेगी लिब्रा वालों कि फैमिली है, आउट ऑफ फैमिली है, रिश्तेदार हैं या दोस्त हैं, कुलीग्स हैं, पर्सनल लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ, मदद मांगोगे, मदद मिलेगी। गुड। विक्ट्री मिलती हुई दिखाई दे रही है, जिंदगी गुलजार होती हुई भी दिखाई। आज मैं डायलॉग पता नहीं क्यों बार बार मार रहा हूं। खैर, सबसे पहले बात करते हैं आप लोगों की हेल्थ पे। फाइनली आप लोगों की हेल्थ तो पॉजिटिव चल रही है, लेकिन अगर आप लोगों को कीड़ा है ना, रातों को लेट नाइट तक जागना, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स पड़वा लेना, तो फिर आप लोगों की हेल्थ में गड़बड़ रहेगी। अदरवाइज ओवरऑल अगर एक सिंगल लाइन दूं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करूं, ये हफ्ता आप लोगों की हेल्थ के लिए पॉजिटिव है। लेकिन इनसिक्योरिटी, डर, खौफ, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि कुछ लिब्रा वाले इस वक्त भी, आज भी, इस तारीख में, ये 100 में से 6% लिब्रा वाले जो कि किसी एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार है। दिल टूटा, ब्रेकअप हुआ, सेपरेशन हुई, जेन में से बात नहीं निकल रही, ओ कम ऑन फॉरगेट इट। लिब्रा वालों, जिंदगी स्टार्ट हो रही है, विक्ट्री मिलती हुई दिखाई दे रही है। सेहत को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, अदरवाइज ऐसा कुछ बड़ी बीमारियां नहीं है, लेकिन सफ़र करते हुए चोट लग सकती है, किसी किस्म की कोई मसल इंजरी और बोन इंजरी होती है। अगर आप लोग जिम जा रहे हो, एहतियात से जिम करो, क्योंकि बुरी नज़रें बहुत लग रही हैं आप लोगों को। मैजिक नहीं है, लेकिन बुरी नज़रें लग रही हैं। तो ये आपकी हेल्थ का पोर्शन है जो हमने सबसे पहले डिस्कस कर लिया पहले 2 मिनट में। आज का वीडियो काफ़ी लंबा है, 1 आवर से ऊपर जाएगा और लिब्रा तक हम पहुंच चुके हैं। तो ये आप लोगों की हेल्थ के मैटर्स हैं। गेट इट लिब्रा वालों। अब बात करते हैं कैरियर की। सर, आप लोग इन आने वाले 10 दिनों में बहुत तरक्की करोगे, आप लोगों की चीज़ें ट्रैक पे आने वाली हैं, चीज़ें फास्ट फॉरवर्ड होने वाली हैं, प्रोस्पेरिटी और पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी रहेंगी। किसी अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना, ईगो को बीच में मत लेके आना, वरना प्रॉब्लम होगी। जॉबलेस लिब्रा वालों को जॉब्स मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। ओ माय गॉड, मेरी लाइट हिल गई। अच्छा, जॉबलेस लिब्रा वालों को जॉब्स मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। जॉब स्विच करने के लिए बेहतरीन टाइम है, कोई मसला नहीं। इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो 30% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दे रहा है, पैसे का फ्लो बेहतर होगा, चीज़ें फास्ट ट्रैक पे आएंगी। मीडिया, सोशल मीडिया पे हो तो काफ़ी हद तक आप लोग पॉजिटिव रहोगे। कानूनी उलझनों से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आप लोग के कानूनी मामला चल रहे हैं कुछ लॉ से रिलेटेड, तो उसमें आप लोग को सक्सेस और जीत होती हुई भी दिखाई देगी। वीज़ा, इमिग्रेशन और ट्रैवलिंग के लिहाज से ये 10 दिन बहुत अच्छे हैं। वीज़ा लगवाना चाहते हो, मिल सकता है। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की काफ़ी हद तक बूस्ट हो रही है इन आने वाले 10 दिनों में। तो जो स्टूडेंट हजरात हैं वो खुश हो जाएं, क्योंकि फाइनली आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। पता चल जाएगा उन स्टूडेंट्स को किस इंस्टीट्यूट में जाना है, पता चल जाएगा आप लोगों को कौन सा कैरियर चूज़ करना है, कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है। तो आप लोग माशाल्लाह टॉप 5 में आते हुए दिखाई दे रहे हो इस साल के लास्ट में। डिपेंड करता है कि आप लोगों के प्लान्स और गोल्स क्या हैं। विदाउट प्लान एंड गोल्स ये साल आप लोगों को धक्के मार मार के खड्डे में भेजेगा। तो इसलिए प्लान्स लाजमी करना लिब्रा वालों। अदरवाइज फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। और वो लिब्रा वाले जो इस तक ये सोच रहे हैं कि हैं ये तो हाँक रहा है बैठ के, मेरे पास तो पैसे नहीं है। बेटा, अगर आपकी जेब में पैसे नहीं है ना, इसका मतलब ये है कि आप लोग काम नहीं कर रहे, मेहनत नहीं कर रहे, और अगर कर रहे हो तो इतनी शिद्दत से नहीं कर रहे। अपने काम से मोहब्बत करो लिब्रा, तभी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आएगी।
सफ़र का बताया, सेहत का बताया, ट्रैवलिंग का बताया, कारोबार का बताया, जॉब का बताया, कैरियर का बताया, स्टडी एजुकेशन का बता दिया। ओके, वेरी नाइस कसान। अब बात करते हैं हम आगे। आप लोगों की जिंदगानी में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है लव एंड रिलेशनशिप्स का, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, घर में शादियों की बातें होती दिखाई दे रही हैं ये मंथ, और ये आने वाले 10 दिन शादी ब्याह और मंगनी की डेट्स रखने के लिए भी बेहतर है, गुड है। शादीशुदा अफराद, लिब्रा, जो मैरिड कपल्स हैं, बेबी प्लान करना चाहते हैं, करो। कंसीव करने के लिए ट्राई करना चाहते हैं, रात को रोमांटिक होके कर सकते हैं, काफ़ी पॉजिटिव है। सफ़र के रास्ते खुले हैं, वीज़ा इमिग्रेशन आराम से मिल जाएगा, स्टूडेंट वीज़े भी मिलेंगे और बच्चे भी पैदा होंगे, ज़बरदस्त है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों के ब्रेकअप और सेपरेशंस, डाइवोर्सेस और ब्रेकअप होते दिखाई दे रहे हैं। चले बात करते हैं आप लोगों के एक्स पार्टनर की। एक्स पार्टनर का क्या लग रहा? देखो, हम सबसे पहले प्रवोक कह रहा हूँ, पॉक कर रहे हैं उन लिब्रास को जो अभी भी बैठ के सोच रहे हैं क्या मेरा एक्स हस्बैंड वापस आ जाएगा, क्या मेरी एक्स वाइफ मुझसे रिकंसाइल करेगी कि नहीं करेगी। बेटा मेरी बात सुनो, करेंगे, लेकिन 100 में से कितने लोगों का रिकन्सिलिएशन होगा इन 10 दिनों में, ये भी बता दूँ, 6% आउट ऑफ 100, बहुत कम रेशो है। बाकी 94% क्या करेंगे भाई, नए रिलेशनशिप्स बनाओ। सिंगल लिब्रा वालों के लिए गोल्डन टाइम शुरू हो चुका है, मैरिड कपल्स के लिए गोल्डन टाइम है। अब अगर आप लोग मैरिड और झगड़े कर रहे हो तो वो आप लोगों का लुकआउट है, झगड़ा मत करो। इस रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए आप लोगों को मौका मिल रहा है। डाइवोर्सेस और सेपरेशन से बचना चाहते हो तो 2 वे कम्युनिकेशन करना शुरू कर दो। अब ना आप सिंगल हो, अगर ना आपके एक्स पार्टनर के झमेले हैं, ना आप लोग मैरिड हो, और अब हम बात करते हैं लवर्स की, लव बर्ड्स की, तो यू कैन फील दैट यू आर फ्लाइंग अ ब्लू ड्रीम राइट नाउ। आई कैन फील दैट लव रिलेशनशिप आप लोगों का बड़ा पीक पे चल रहा है, जिनका चल रहा है, कमिटमेंट्स देते हुए, और कमिटमेंट्स पूरी कर पाओगे। अगर आपने अभी तक कमिटमेंट नहीं दी अपने पार्टनर को तो प्लीज़ कमिटमेंट दे दो। और अगर लिब्रा वालों आप लोग अपने लवर्स पे शक कर रहे हो, डाउट्स कर रहे हो, मत करो, डोंट डू दैट। अगर आपको लगता है ये रिलेशनशिप वर्थ इट है, जस्ट गो एंड गेट इट, सिंपल इज दैट। इस पूरे 10 दिनों में जो आप लोग कलर ज़्यादा पहनोगे वो है वाइट कलर, और वो है ऑफ वाइट कलर, और वो है येलो। इन 3 कलर्स का इस्तेमाल करो। सदके में बर्ड्स को फीड करना, सदके में कुछ भी मीठा बांटना, खाना बना के, स्वीट्स, हलवा, मीठे चावल, कैंडीज डोनेट करो तो लाइफ हो जाएगी ज़बरदस्त। सो वेल, दिस इज इट। ये थी लिब्रा की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी गाइज। और इसी के साथ चलते हैं गाइज हम अपने के लिए ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है हमारे बिच्छू, यस, वन एंड ओनली स्कॉर्पियो। हाय स्कॉर्पियो, कैसे हो तुम लोग? उम्मीद करता हूँ ये सितंबर का मंथ अच्छा रहा होगा, और अगर अच्छा नहीं रहा तो आप लोगों के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स। नए स्कॉर्पियो वालों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जिनको मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी ज्वाइन करनी है वो कर दो। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो पहले मंथली वीडियो देखो ताकि आप लोगों को ओवरऑल एनर्जी पता चले, और उसके बाद ये वीकली वीडियो देखो जो कि है 11 से लेकर 20 सितंबर की। लेट्स सी स्कॉर्पियो वालों क्या होने वाला है आप लोगों की जिंदगानी में, लेकिन उससे पहले एक सुट्टा तो बनता है। Oh yeah. Oh yes, positive energy. I can feel the positive energy actually from your side, Scorpio. Yes, it's good. चलें देखते हैं, let's see what is the important message, current situation and overall energy for the zodiac sign Scorpio in the upcoming 10 days of September 2024. क्या होने वाला है, कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ? स्कॉर्पियो वालों, आखिर क्या है पॉसिबिलिटीज आप लोगों की जिंदगानी में? Please, all the positive energies and the divine energy, please guide me to giving an authentic reading for zodiac sign to the zodiac sign Scorpio 11 से लेके 20 सितंबर 2024। क्या है आखिर आप लोगों की जिंदगानी में, क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, किस तरीके से ड्राइव करना चाहिए इन आने वाले 10 दिनों को, कैसी रहेगी आप लोगों की लव, हेल्थ एंड वेल्थ? आज हम रिवर्स पैटर्न यूज कर रहे हैं। पहले आप लोगों की हेल्थ होगी, फिर कैरियर होगा, और एंड में हम आप लोगों की लव रिलेशनशिप्स को डिस्कस करेंगे। ओके स्कॉर्पियो, गेट इट? तो आए देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ओवरऑल एनर्जी सबसे पहले देखेंगे कि इन 10 दिनों की एनर्जी क्या क्या रही है। प्रैक्टिकल रहोगे, कंजर्वेटिव रहोगे, मैथमेटिकल अप्रोच रहेगी, डिपेंडेबल रहोगे, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन क्लेवर रहोगे एज यूजुअल, रिस्पॉन्सिबल रहोगे विच इज गुड। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टेक अ मैथमेटिकल अप्रोच एंड यू विल अचीव योर ड्रीम्स। इसका मतलब जानते हो क्या? इन 10 दिनों में पॉसिबिलिटीज जनरेट होंगी अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में कोई बड़ी अचीवमेंट के लिए। डिपेंड करता है बैलेंस पर्सनैलिटी हो स्कॉर्पियो वालों, क्या कुछ प्लान किया, कुछ डिजाइन किया हुआ अपनी जिंदगी को, या बस मुंह उठा के जी रहे हो? बहुत मैटर करता है भाई, बहुत मैटर करता है। लेकिन चूंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि आज का जो स्टार्ट है स्कॉर्पियो वालों वो आपकी हेल्थ से है, तो कैसे रहेंगे इन 10 दिनों में आप लोगों के हेल्थ के मामला? देखो, गायनी रिलेटेड इश्यूज, हार्मोन्स में चेंजेस आना,
इंटरनल कुछ इश्यूज आप लोगों की ज़िंदगी में रहेंगे। हेल्थ को लेकर इन 10 दिनों में कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम, आई साइट का वीक होना और सर के बालों का गिरना, ऐसी प्रॉब्लम काफ़ी रहने वाली हैं। हमारे स्कॉर्पियंस वालों को एज सच कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिनको मेजर प्रॉब्लम है उनको डेफिनेटली इस वीक में किसी किस्म की सर्जरी या ऑपरेशन से गुजरना पड़ेगा। अगर डॉक्टर्स आपको रेकमेंड करते हैं इस वीक में ऑपरेट या सर्जरी के लिए, करवाएं। ये 10 दिन आप लोगों के लिए पॉजिटिव है और सब उन बीमारों के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और दुआ जो इस वक्त आईसीयू में अपनी ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं। तो ये कुछ हेल्थ के मैटर्स रहेंगे स्कॉर्पियो वालों इन आने वाले 10 दिनों में। सो अपनी सेहत का ख्याल रखें लाजमी। सिंपल है। अब बात कर लें आपके कारोबार की। देखें, कारोबार में एक चीज़ याद रखिएगा, आप लोग वैसे बड़ा प्लान करके चल रहे हो चीज़ों को, बड़ा मैथमेटिकल अप्रोच है, प्रैक्टिकल सोच रहे हो, जो कि डिमांड है इस साल की, विच इज़ गुड। अगर आप लोग बिजनेस करते हो ना, फॉरेक्स ट्रेडिंग, बिटकॉइन, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आप जॉब्स कर रहे हो, रिमोटली काम कर रहे हो, या इन्वेस्टमेंट करते हो, 10% से ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। किसी के साथ मिलकर कारोबार करना पॉजिटिव रहेगा। अगर कानूनी उलझनों में फंस रहे हो तो दूर रहो, ये टाइम अच्छा नहीं है। अपने पेपर वर्क और डॉक्यूमेंटेशन का ख्याल रखो, वो गुम सकते हैं। जॉब स्विच करने के लिए बहुत पॉजिटिव टाइम है। अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी आ रही हैं, जॉब्स की पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। जो लोग जॉबलेस थे उनको फाइनली जॉब से रिलेटेड कॉल्स आ जाएंगी। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो रही है। वो स्कॉर्पियन स्टूडेंट्स जो डिस्ट्रैक्टेड थे, फेल हो गए, अभी रिसेंटली कुछ एग्जाम्स के अनाउंसमेंट्स थी, कुछ रिजल्ट्स की, तो काफ़ी कम परसेंटेज में स्कॉर्पियंस फेल हुए हैं, ज़्यादा नहीं हुए। उनको लग रहा होगा कि जी हम तो स्कॉर्पियंस फेल ही हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। और उसका रीज़न था डिस्ट्रैक्शन, उसका रीज़न था दोस्ती यारी, इंजॉय, पार्टीज। इसको बंद कर दो अगर आपको सक्सेस चाहिए। हेल्थ हो गई, कैरियर हो गया, जॉब हो गया, इन्वेस्टमेंट का बता दिया मैंने आप लोगों को, ईच एंड एवरीथिंग। ट्रैवलिंग के लिहाज से देखा जाए तो ये 10 दिन बड़े पॉजिटिव माने जा रहे हैं। और आप लोग नोटिस कीजिएगा स्कॉर्पियो वालों, अगर आप लोग इन 10 दिनों में कहीं वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हो तो आप लोगों को बहुत जल्दी वीज़ा मिल जाएगा। स्टूडेंट हजरात को भी, और जो वर्क परमिट पर जाना चाहते हैं, जो लोग कंपनी वीज़ास पे जाना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी पॉसिबिलिटीज़ होंगी। लेकिन देखो, बाहर के मुल्क वही जाएगा जिसकी जेब में पैसे होंगे, बैंक स्टेटमेंट होगी, कोई पेपर वर्क होगा। सो यू हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड स्कॉर्पियो, सिंपल इज़ दैट, सिंपल इज़ दैट। तो ये थे मामलात आपके जॉब के, कारोबार के, इन्वेस्टमेंट के, और आप लोगों की हेल्थ के, आप लोगों की स्टडी एजुकेशन के, आप लोगों की ट्रैवलिंग के। अब लास्ट में बात कर लेते हैं जी आप लोगों की लव लाइफ। शादियां होती दिखाई दे रही हैं, शादियों के प्लान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक सिंगल बुलेट पॉइंट्स में समझा दूं। आने वाले 10 दिन शादी, ब्याह और मंगनी के लिए पॉजिटिव है। यस, आने वाले 10 दिनों में मैरिड कपल्स स्कॉर्पियंस क्या बच्चा प्लान कर सकते हैं, बेबी कंसीव करते हैं? यस, आंसर इज यस। समझ में लग गई? अब बात कर लेते हैं एक्स पार्टनर। ऐसे स्कॉर्पियंस वाले जो बैठ के सोच रहे हैं कि कभी मेरी एक्स वाइफ मेरे साथ रिकंसाइल करेगी, क्या कभी मेरा एक्स हस्बैंड इस डाइवोर्स को रोकने के लिए कोशिश करेगा? यस, आंसर इज यस। आने वाले 10 दिन यूनिवर्स आपको और आपके पार्टनर्स को मौका देंगे अपने रिश्ते को बचाने का। डिपेंड करता है आप बचाना चाहते हो या आपका पार्टनर बचाना चाहता है कि नहीं। ये परसेंटेज रिकंसिलिएशन 100 में से कितनी परसेंटेज रहेगी? सिर्फ 4%। बाकी के 96% स्कॉर्पियो वालों मूव ऑन हो जाओ। नया रिलेशनशिप बनाने के लिए अच्छा, सिंगल स्कॉर्पियंस के लिए 10 दिन यस, आंसर इज यस। अब हमने मैरिड कपल्स की बात की, सिंगल लोगों की बात की, एक्स पार्टनर वाले लोगों की बात की। अब बात कर लेते हैं लवर्स की। भाई, इस रिलेशनशिप को बैलेंस चाहिए। अगर आप लोग कॉम्प्लिकेटेड लव लाइफ को फेस कर रहे हो तो देखो, थोड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच रखो। अभी पता क्या हो रहा है, ज़्यादातर स्कॉर्पियंस जो लवर्स हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स, एक दूसरे को बिना कुछ प्लान किए कमिटमेंट्स दे रहे हैं। उनका रिलेशनशिप ख़राब होगा। तो आप लोगों को चाहिए भी कमिटमेंट नहीं देना, एक दूसरे को मजीद समझो, एक दूसरे के साथ मजीद टाइम गुजारो। ये मत बोलो जी मेरा तो 10 साल पुराना रिलेशनशिप है। वक्त गुजारने से किसी के साथ पता नहीं चलता किसी का, अनटिल अनलेस आप अपने पार्टनर की ट्रू नीड्स को ना समझ सको, उसकी पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड ना कर सको और उसके मुताबिक खुद को बैलेंस ना कर पाओ। ये एडवाइस है तुम लोगों के लिए। अदरवाइज ऐसा कुछ बड़ा इशू नहीं है। जिनकी डाइवोर्स सेपरेशन होनी थी हो चुकी, जिनके ब्रेकअप होने चाहिए हो चुके। अब ये टाइम 10 दिन दे रहा है आप लोगों को अपने रिश्ते और रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करने का। यार क्या यार, मेरा कॉलर खराब हो रहा है। चलो, सिंपल इज दैट। ये थी आप लोगों की रीडिंग्स। और स्कॉर्पियो वालों, इस वीक जो आप लोग कलर्स पहन सकते हो वो है ऑरेंज, वो है ब्लू और वो है वाइट। ये 3 कलर्स पहनो स्कॉर्पियंस वालों, और कोशिश करो कि अगर आपको सदके में कुछ देना है तो लिक्विड कुछ डोनेट करो। मिल्क, दूध बांटो लोगों में, मीठा शरबत बांटो, बच्चों में जूसेस के पैक्स डोनेट करो,
ताकि आप लोगों पर जो सख्तियाँ और परेशानियाँ हैं वो कम हो सकें। तो सिंपल इज दैट, ये थी स्कॉर्पियो आपकी रीडिंग 11 से लेकर 20 सितंबर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और गाइस इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली हमारे डिफरेंट और बहुत ज़्यादा डिफरेंट और यूनिक सैजिटेरियस। हाय सैजिटेरियस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोगों का सितंबर का मंथ इतना आसान तो नहीं रहा, लेकिन अच्छा रहेगा। आई एम गोना ब्लेस यू एनीवे। सैजिटेरियस वालों कैसे रहेंगे 11 से लेके 20 सितंबर के ये 10 दिन आप लोगों के लिए, ये अगला वीक, इसी पर बात करेंगे गाइस हम। लेकिन उससे पहले एक सिप कॉफी का तो बनता है। तो वेल गाइस, लेट्स सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस। नए सैजिटेरियस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वो लोग जिन्होंने मंथली वीडियो नहीं देखी, प्लीज़ पहले सितंबर की मंथली वीडियो देखिए, उसके बाद ये वीकली वीडियो देखिएगा, ताकि आप लोगों को एल्गोरिथम समझ में आए और हमारा रीडिंग पैटर्न समझ में आए। आज हम रिवर्स रीडिंग पैटर्न कर रहे हैं सैजिटेरियस वालों। मेरी बैग, अच्छा, तो सबसे पहले आप लोगों की हेल्थ, फिर आप लोग का कैरियर, जॉब, फाइनेंस, स्टडी, एजुकेशन, ट्रैवलिंग, और लास्ट में आज आप लोगों की लव एंड रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे, ठीक है? सो वेल, देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या होने वाले आने वाले 10 दिनों में सैजिटेरियस वालों आप लोगों की जिंदगी में। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस इन द अपकमिंग 10 डेज ऑफ सितंबर 2024। कैसी रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, ट्रैवलिंग के बारे में भी थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे, एडवाइसेस देंगे आपको। सो व्हाट इज अ ट्रू गाइडलाइन फ्रॉम ऑल द पॉजिटिव energy, all the spirits and the divine energy, please guide me to give authentic reading to our sweet little Sagittarius in the upcoming 10 days of September 2024। क्या होने वाले आप लोगों की जिंदगी में आखिर 11 से लेकर 20 सितंबर क्या लेकर आ रहा है Sagittarius की जिंदगी में। ओके गाइस, काफी हद तक शफलिंग हो चुकी है, तो देखते हैं कि क्या है आप लोगों का रीडिंग Sagittarius, क्या है आप लोगों का रीडिंग्स। देयर इज समथिंग विच इज कमिंग टू एंड, कुछ तो है जो खत्म होने वाला है। कुछ लोगों की प्रोफेशनल लाइफ में जॉब खत्म होंगी, कारोबार खत्म होंगे, और कुछ लोगों की पर्सनल लाइफ में रिश्ते खत्म होंगे, सेपरेशंस, डाइवोर्सेस, या। लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे आप लोगों की हेल्थ की। तो हम देखते हैं कि ओवरऑल एनर्जी क्या चल रही है भाई साहब आप लोगों की जिंदगी में। 3 ऑफ कप्स, इन द एंड इन 10 दिनों में खुशियां जरूर मिलेंगी आप लोगों को। सेलिब्रेट योर सक्सेस विद दोज हु केयर अबाउट यू। सपोर्ट मिलती हुई दिखाई दे रही है। आप लोग अगर खुश हो तब भी आप लोगों को फैमिली सपोर्ट मिलेगी, दोस्तों की सपोर्ट मिलेगी, या उन लोगों की सपोर्ट मिलेगी जो बाकी आपको दिल से चाहते हैं और प्यार करते हैं। शेयरिंग करते हुए नजर आ रहे हो, कुछ सेलिब्रेशंस करते हुए नजर आ रहे हो, कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगी आपकी जिंदगी की, ग्लैडनेस होगी, कोई बाउंटी मिलेगी, कोई जॉय मिलेगा, कोई नया रिश्ता भी मिलेगा, सोसाइटी आपको प्यार करेगी। वाटर एलिमेंट है, तो आप अगर इमोशनली ड्रेन हो, परेशान हो, दुखी हो, तो आप लोग फाइनली इन 10 दिनों में आप लोगों को किसी किस्म की कोई खुशियां मिलती हुई भी और पार्टियां करती हुई भी दिखाई दे रहे हो। वेल, लेकिन हम सबसे पहले, ये ओवरऑल एनर्जी की बात थी इन 10 दिनों की, लेकिन हम सबसे पहले बात करते हैं आप लोगों की हेल्थ की। देखें, हेल्थ को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। पैनिक अटैक्स, ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना, डिप्रेशन, एंजाइटी, आपके सोलर प्लेक्सिस कंजेस्टेड हो जाना, इम्यून सिस्टम का खराब हो जाना देखने को मिल रहा है। अदरवाइज ऐसा कुछ मेजर बीमारी नहीं है, लेकिन साइनक्स के इश्यूज, माइग्रेनी के प्रॉब्लम्स, नई बीमारियां आती हुई जो दिखाई दे रही हैं आपके ऑरा में, आप लोगों को अपनी हेल्थ का ख्याल फिर भी रखना चाहिए। तो इन 10 दिनों में जो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी वो तो हमने बता दी। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के कैरियर की। कारोबारी मामलात में एक से ज़्यादा बिजनेस पार्टनर मत रखिएगा। मैं अभी बिजनेस करने वाले सेक्रेटरीज की बात कर रहा हूँ। झगड़े होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आएंगे। कारोबार में इन्वेस्टमेंट करनी है तो 40% से ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। पेपर वर्क का ख्याल रखिएगा। कानूनी उलझनों से जितना दूर रह सकते हैं रहिएगा। किसी के साथ लेन देन के मामलात मत रखिएगा। उधार किसी दोस्त को, किसी कुलीग को, किसी बिजनेस पार्टनर को मत दें, वापस नहीं मिलेगा। जॉब स्विच करने के लिए बेहतरीन टाइम है भाई। जॉब स्विच करना चाहो कर सकते हो। जो जॉबलेस लोग हैं उनको भी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। पॉसिबल है कि इस मंथ के इन आने वाले 10 दिनों में ये ओवरऑल एनर्जी मुझे नजर आ रही है कि शायद कोई अच्छी इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए। कम्युनिकेशंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। पुरानी जॉब्स खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। नई जॉब्स लगती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन चांसेस बहुत कम है। स्टडी और एजुकेशन का पार्ट आप लोगों का बहुत कमज़ोर है। तो सेक्रेटेरिएट स्टूडेंट हजरात से मेरी अपील है भाई, हाथ जोड़ देता हूँ, प्लीज़ थोड़ा पढ़ लो, वरना फेल हो जाओगे अगले एग्जाम्स में भी। और जो सेक्रेटेरिएट लोग इस साल के आखिरी 3 मंथ्स में कोई पेपर दोबारा से दे रहे हैं, कोई सप्ली के पेपर्स दोबारा से दे रहे हैं, प्लीज़ ख्याल रखें। स्टडी एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, वरना फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं।
हमने बात की हेल्थ पे, कैरियर पे, जॉब पे, स्टडी एजुकेशन पे, ट्रैवलिंग पे बात कर लेते हैं। ये आने वाले 10 दिन सफ़र को लेकर पॉजिटिव माने जा रहे हैं, लेकिन वीज़ा इमिग्रेशन में प्रॉब्लम्स आएंगी। वो लोग जिनके वीज़ास लग चुके हैं, जिनको आने जाने में प्रॉब्लम नहीं है, वो सदका दे के सफ़र करें। बिना सदका दिए सफ़र मत कीजिएगा, ठीक है। आउट ऑफ स्टेशन जाना चाहें, सिटी टू सिटी ट्रैवल करना चाहें, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सदका और डोनेशन और चैरिटी लाजमी रखें। कोई मैजिक नहीं हो रहा आप लोगों पे इन 10 दिनों में। अगर आप लोगों के दिल में वहम है कि जी कोई जादू कर रहा है, भाई कुछ नहीं है। कोई बुरी नज़र नहीं है। ज़िंदगी की कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम ख़त्म होगी इन 10 दिनों में। कभी कभार कोई सिचुएशन हमारे लिए प्रॉब्लम होती है, कभी कभार कोई इंसान, कभी कभार कोई काम। तो अगर कुछ ख़त्म हो रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में, तो याद रखिए वो आपके खुद के भले के लिए हो रहा है। रोना नहीं है, हंसना है। ज़िंदगी है, इसको जीना है, गुजारना नहीं है। सैजिटेरियस वालों, हमने बात की आपकी स्टडी एजुकेशन पे, वीज़ा इमिग्रेशन ट्रैवलिंग पे। स्टूडेंट हजरात, अगर स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं लग जाएगा, अदरवाइज के 10 दिन इतने पॉजिटिव नहीं माने जा रहे। तो हमने बात की आपकी लाइफ के प्रोफेशनलिज्म पे, आपकी हेल्थ पे। अब बात करते हैं आपकी ज़िंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, शादी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। सैजिटेरियस वालों, शादी करने के लिए ये 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। निकाह, ब्याह, मंगनी की तारीखें फिक्स करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ सैजिटेरियस वाले झट से मंगनी, फट से ब्याह कर रहे हैं। कुछ सैजिटेरियस वालों की भी डाइवोर्सेज हुई हैं और फ़ौरन से पहले अगला रिश्ता तैयार है, विच इज़ गुड, वेरी गुड, वाओ, वेरी नाइस। शादी से रिलेटेड बातें चल रही हैं। कुछ सैजिटेरियस वालों के कोर्ट केसेस भी चल रहे हैं। कुछ सैजिटेरियस वाले अपने पार्टनर्स के साथ रिकन्सिलिएशन का भी सोच रहे हैं। तो देखें, 100 में से सिर्फ 7%, बल्कि 3% सैजिटेरियस वालों के रिकनसाइल होंगे। वो आपका एक्स पार्टनर हो, एक्स लवर हो, या एक्स हस्बैंड हो, या एक्स वाइफ हो। सिर्फ 3% 100 में से। बाकी 97 सैजिटेरियस वालों को चाहिए मूव ऑन हो जाए। नया रिलेशनशिप बनाने के लिए 10 दिन इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव है। अगर आप लोगों की शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है तो बेबी प्लान करने के लिए और बेबी कंसीव करने के लिए टाइम बहुत पॉजिटिव है, गुड इनफ। तो अब अगर सिंगल नहीं हो, मैरिड नहीं हो, एक्स पार्टनर का झमेला नहीं है, तो बात कर लेते हैं लवर्स की। लवर्स, आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये टाइम बेहतरीन माना जा रहा है आप लोगों के लिए नया रिश्ता या इसी रिश्ते को कोई नाम देने का, कमिटमेंट देने का। और अगर आपके पार्टनर के साथ कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं तो इस रिश्ते को बचाने के लिए भी ये यूनिवर्स, ये कुदरत आपको मौका देगी इन 10 दिनों में। अगर आपने इस पॉइंट को ज़ाया कर दिया, फिर आप लोगों का रिलेशनशिप खतरे में होगा। अगर आपके ज़हन में सवाल है कि मेरा लवर, मेरा बॉयफ्रेंड या मेरी गर्लफ्रेंड कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन को डील तो नहीं कर रही, 50% येस एंड 50% नो। तो कुछ लोगों की ज़िंदगी में लव ट्रायंगल है, जबकि कुछ लोगों की ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं चल रहा। जिनके एक्सक्यूज़ मी रिलेशनशिप्स अच्छे चल रहे हैं ना, उनकी ज़िंदगी में नहीं है। लेकिन जिनके रिलेशनशिप खतरनाक चल रहे हैं, समझ जाएंगे आपका पार्टनर शायद आपको धोखा दे, शायद चीट कर रहा हो या कर रही हो। तो अपने पार्टनर के साथ 2 वे कम्युनिकेशन लाजमी करें अगर आप लोगों को लगता है ये रिलेशनशिप वर्थ इट है। सिंपल इज दैट। ये आप लोगों की रीडिंग थी। इस वीक जो आप लोग कलर्स पहन सकते हो वो है ग्रे, ब्लैक एंड ब्लू। इन 3 कलर्स का इस्तेमाल करें। सैजिटेरियस वालों, कुछ भी नमकीन, दाल, कोई सब्जी, कोई गोश्त, कोई मीट, कोई बीफ, ऐसी कोई कुजीन, कोई खाना बना के गरीबों में तकसीम करें, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहे। या किसी किस्म का कोई अनाज, कोई ग्रेन किसी को सदका करें। तो ये थी सैजिटेरियस वालों आप लोगों की रीडिंग 11 से लेकर 20 सितंबर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और गाइस, बिना वक्त ज़ाया किए, ओ माय गॉड, हम चलते हैं अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ। थक गया हूँ यार, वन टेक वीडियो बनाता हूँ। अगला ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न। हेलो कैप्रिकॉर्न्स, कैसे हो कैप्रिकॉर्न वालों? उम्मीद करता हूँ आप लोगों का सितंबर का मंथ अच्छा रहा होगा। नए कैप्रिकॉर्न्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मंथली वीडियो नहीं देखी तो जाके देखें। हमसे रब्ता करने के लिए तमाम डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी को ज्वाइन करना है तो आप हमें डीएम कर सकते हैं। आज के आज हमारी 24 जीमेल एड्रेस और हमारी असिस्टेंट का व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। लेकिन खैर, देखते हैं कैसा रहने वाला है 11 से लेकर 20 सितंबर 2024 कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न इन द अपकमिंग 10 डेज ऑफ सितंबर 2024। कैसी रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ? क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, करंट सिचुएशन? प्लीज ऑल द पॉजिटिव स्पिरिट्स and the divine energy, please guide me to give an accurate reading to our sweet little zodiac sign Capricorn. क्या है आप लोगों के लिए, कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी एजुकेशन, ट्रैवलिंग के पे भी हम बात करेंगे। किस तरीके से आप लोगों को इन 10 दिनों को ड्राइव करना चाहिए कैप्रिकॉर्न, क्या होने वाला है 11 से लेके 20 सितंबर 2024 कैप्रिकॉर्न वालों आप लोगों के लिए। आप लोगों की जिंदगानी में क्या पॉसिबिलिटीज जनरेट हो रही हैं। काफ़ी शफल कर लिया, लेकिन आज की रीडिंग्स रिवर्स हैं। पहले हेल्थ के बारे में बात करेंगे, फिर कैरियर, और आज हम एंड में डिस्कस करेंगे आप लोगों की लव लाइफ एंड रिलेशनशिप्स। ओह वाओ, ओह वेरी नाइस। जिद्दी तो तुम लोग होते हो। ओवरऑल एनर्जी क्या है इन 10 दिनों की?
सिक्स सेंस काम करेगी, सच्चे ख्वाब आएंगे, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग रहेगी, खामोश हो जाओगे, मेच्योरिटी लेवल इंक्रीज होगा। इन 10 दिनों की एनर्जी कुछ ऐसी रहेगी। चेंज होगा, फ्लक्चुएशन भी आएगी, विजडम भी आएगा, देयर इज डेफिनेटली अ साउंड ऑफ जजमेंट इन योर लाइफ, अवेयरनेस होगी, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होगी, द हाई प्रीस्टेस। सो ट्रस्ट योर ओन कंसोल फर्स्ट। सबसे पहले ना खुद पे यकीन करना सीखो। ये एडवाइस भी है और ये एनर्जी भी रहेगी। खुद पे यकीन करने से ओ माय गॉड, अच्छा मैं थक गया हूँ गाइस, तो मुझे थोड़ा सा एक्टिव होके बैठना पड़ेगा। तो कैप्रिकॉर्न वालों, सिक्स सेंस काम करेगी, ये ओवरऑल एनर्जी है। ओके, लेकिन आज हम बात करेंगे सबसे पहले आप लोगों की हेल्थ की। यार हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज मत करो। कैप्रिकॉर्न्स पे आप लोगों की हेल्थ पे ना जादू होता दिखाई दे रहा है। अगर आप लोगों का वजन बहुत जल्दी बढ़ रहा है, नज़र कमज़ोर हो रही है, अंदर ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आ रही है, एकदम से डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के इशू आउट ऑफ नोवेयर हो गए हैं, डेफिनेटली आपको बुरी नज़र और जादू के मामला आते हैं। उसको रिकवर करने के लिए आप बुज़ुर्गों से दुआ कर सकते हैं और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से खुद का इलाज करवा सकते हैं। और या एग्जैक्टली मैजिक है, ज़हन में रखिएगा। सेहत के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा, लेकिन अल्लाह ताला आप पे करम करेगा। ऊपर वाला, खुदा, भगवान, गॉड, आप जिस भी मज़हब, जिस भी रिलीजन से हैं, आपकी मदद ज़रूर होगी, आपकी हेल्थ रिकवर ज़रूर होगी। अगर डॉक्टर्स आपको एडवाइस दे रहे हैं कि सर्जरी करवा लो, ऑपरेशन करवा लो इन 10 दिनों में, तो करवा लें, डरने की ज़रूरत नहीं, ये कामयाब रहेगा। तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू को लाजमी आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कैप्रिकॉर्न वालों, ठीक है। तो दिस इज इट, ये आपकी हेल्थ से रिलेटेड इन 10 दिनों के सिनेरियोज रहेंगे। सेहत का ध्यान रखो। अब बात कर लेते हैं आपके कैरियर की। देखो, ओवरऑल एनर्जी में मेरे दूसरे डेक में फूल का कार्ड शुरू हो रहा है। यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा कैप्रिकॉर्न वाले नए कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, नई जॉब पे स्विच करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ज़िंदगी के नए सफ़र पे निकल रहे हैं। कुछ लोग पर्सनल लाइफ में, कुछ लोग प्रोफेशनल लाइफ में, लेकिन अभी हम आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात कर रहे हैं। पैसा आता दिखाई दे रहा है, लेकिन कॉम्पिटिशन भी उतना ही रहेगा। कारोबारी मामलात में अगर आप लोग बिजनेसमैन हो, बिजनेस वुमेन हो, कारोबार करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, तो 30% से ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करना। किसी के साथ मिलकर कारोबार करना अच्छा रहेगा। कानूनी उलझनों में जीत आपकी होगी। आप लोगों के डॉक्यूमेंटेशन और पेपर वर्क्स मुकम्मल हो जाएंगे, अटके हुए काम निकल जाएंगे। इन 10 दिनों में आपकी चीज़ें फास्ट ट्रैक पे आ जाएंगी। अगर आप मीडिया, सोशल मीडिया से बिलोंग करते हो तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा नेम एंड फेम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जॉब स्विच करने के लिए बेहतरीन टाइम है। एक टाइम में एक से ज़्यादा जॉब्स करते हुए भी काफ़ी कैप्रिकॉर्न्स दिखाई दे रहे हैं। पैसा आता दिखाई दे रहा है, लेकिन प्लीज़ पैसे का फ्लो बनाने के लिए प्लान करना ज़रूरी है, जो कि आप लोग नहीं कर रहे, और उस वजह से कई ज़्यादा चैलेंजेस का और कॉम्पिटिशन का सामना करना पड़ेगा इन 10 दिनों में। तो यू हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड और चीज़ों को प्लान करो कैप्रिकॉर्न, अगर अभी तक नहीं किया। वो लोग जो जॉबलेस हैं, उनको जॉब से रिलेटेड कुछ आवाज़ सुनाई दे दी जाएगी, विच इज़ गुड। स्टडी और एजुकेशन में कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो प्लीज़ आप लोगों को अपनी स्टडी और एजुकेशन का जो पार्ट है उसको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। स्टूडेंट हजरात अगर बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं स्टूडेंट वीज़ा पे, या वो लोग जो कारोबार करने के लिए इन्वेस्टमेंट वीज़ाज़ पे या अपनी सेटलमेंट्स के लिए वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, बेहतरीन टाइम है। सफ़र के रास्ते खुल चुके हैं आप लोगों के लिए। वो कहते हैं ना, नसीब तुम्हारी खुल जाएगी। कैप्रिकॉर्न वालों, तो नसीब आपके खुल रहे हैं, विच इज़ गुड फॉर यू। या हमने बात की आपकी हेल्थ पे, कैरियर पे, स्टडी एजुकेशन पे, सफ़र पे, ट्रैवलिंग पे, वीज़ा पे और आप लोगों की जॉब पे। तो ये था वो पार्ट। अब बात कर लेते हैं आप लोगों की सबसे लाइफ की इंपॉर्टेंट चीज़ की, सो कॉल्ड, जो पाकिस्तान में रहती है, हमारे लव एंड रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे। जिद का एलिमेंट आप लोगों में वैसे ही रहेगा। घर वालों के साथ टाइम गुजारते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन फिर भी किसी फैमिली से, किसी रिलेटिव से, किसी फैमिली फ्रेंड से, किसी कोलीग से जहाँ पे आप जॉब करते हो, काम करते हो, या किसी दोस्त से झगड़ा होता दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप खराब होगा, प्लीज़ उससे पर काबू पाइएगा। तो अपने रिलेशनशिप्स को बेटर करें। अब बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ की। तो देखो, लव लाइफ में 4 कैटेगरीज होती हैं। एक, सिंगल कैप्रिकॉर्न। सिंगल कैप्रिकॉर्न, नया रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, नया पार्टनर सीख करना हेल्दी है, किसी को प्रपोज करना या किसी का प्रपोजल आ सकता है इन 10 दिनों में। आंसर इज यस, गुड टू गो, ओके। सिंगल कैप्रिकॉर्न का झमेला बता दिया। अब बात कर लेते हैं उन कैप्रिकॉर्न्स की जो बैठ के सोच रहे हैं जी, क्या कभी रिकन्सिलिएशन होगी, क्या मेरे हस्बैंड वापस आएंगे, क्या मेरी वाइफ ये डाइवोर्स होने से रोकेगी या रोकेगा, क्या मेरा लवर वापस आके मुझसे रीयूनियन करेगा। यस, लेकिन परसेंटेज कितनी है? 100 में से सिर्फ 4%। बाकी 96% कैप्रिकॉर्न वालों, आप लोगों को जिंदगी में मूव ऑन हो जाना चाहिए। और मूव ऑन होने के बाद सिंगल हो या ऑलरेडी सिंगल हो, नया रिश्ता बनाने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। साउंड ऑफ जजमेंट आ रही है, तो किसी किस्म की अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगी। मैरिड कपल्स की जिंदगी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी। बेबी प्लान और बेबी कंसीव करने के लिए बेहतरीन टाइम है। अगर आप लोग इन आने वाले 10 दिनों में जिन लोगों के रिश्ते तय हो रहे हैं, शादियां करना चाहते हैं, शादियों के प्लान्स हो रहे हैं, बेहतरीन टाइम है तारीखें रखने के लिए। अदरवाइज अकॉर्डिंग टू मुस्लिम स्कूल ऑफ थॉट,
ये एक इस्लामिक मंथ को अगर हम देखें, रबीउल अव्वल का महीना बड़ा पाक और बड़ा मुकद्दस महीना माना जाता है। तो डेट्स रखना पॉजिटिव रहेगा, बेबी प्लान और कंसीव करना भी पॉजिटिव रहेगा। तो देखें हमने मैरिड कपल्स के बारे में, अगर कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं ना आपकी रिलेशनशिप में, तो उसका रीज़न सिर्फ जिद है। जिद को छोड़ दो वरना रिलेशनशिप खराब होगा। अब ये प्रॉब्लम शादीशुदा कैप्रिकॉन्स की ज़िंदगी में भी आ रही है और उन कैप्रिकॉन्स की ज़िंदगी में भी आ रही है जो लवर्स हैं, जो लव बर्ड्स हैं, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, जिनकी ज़िंदगी में एक्स पार्टनर का मसला नहीं, जो सिंगल नहीं है, जो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है। कमिटमेंट देने के लिए बेहतरीन टाइम है, अपने पार्टनर के साथ प्लान करने के लिए बेहतरीन टाइम है। जिद मत लेके आना, जिद से होगा गुस्सा, गुस्से से होगा ब्रेकअप, तो फिर तुम बैठ के रोओगे। बाकी अगर आप लोगों के दिल में कोई शक है, कोई डाउट है कि यार मेरा पार्टनर ना मुझे चीट करता हुआ फील हो रहा है, तो ये आप लोगों को आने वाले इन्हीं 10 दिनों में पता चल जाएगा। तो खामोश रहो, खामोशी इबादत है, ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। तो वेल कैप्रिकॉर्न, दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग इस वीक। जो आप लोग कलर्स पहन सकते हो गाइस, वो है ब्लू, वो है पर्पल और वो है पिंक। ये 3 कलर्स का आप लोग इस्तेमाल करें। सदके में कैप्रिकॉर्न्स वालों कोशिश करो गंदुम, अनाज, ग्रेन, सब्जियां, दालें, ऐसा कुछ सीड्स, कुछ ऐसा डोनेट करो लोगों को, ठीक है, जिससे आप लोगों पर होता हुआ जादू और बुरी नज़र रिमूव हो सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा खुद को शील्डेड रख सको। तो सिंपल इज दैट, ये थी कैप्रिकॉर्न की रीडिंग 11 से लेकर 20 सितंबर। उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और वेल गाइज, इसी के साथ चलते हैं हम अपने सेकंड लास्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है एक्वेरियस। हाय एक्वेरियस, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग? नए एक्वेरियस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को कर दें प्रेस, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोगों को मिल सके। और जिन लोगों को मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी ज्वाइन करनी है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। तमाम डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगी। एक्वेरियस, अगर आप लोगों ने मेरी मंथली वीडियो नहीं देखी सितंबर की, तो पहले वो देखें, फिर जाके इन वीकली वीडियोज़ को देखें, ताकि आप लोगों को एल्गोरिथम समझ में लगे। तो वेल गाइस, देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं एक्वेरियस वालों क्या होने वाला है आप लोगों की जिंदगी में। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस इन द अपकमिंग 10 डेज ऑफ सितंबर 2024। 11 से लेकर 20 सितंबर क्या लेकर आए एक्वेरियस वालों आप लोगों के लिए? कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, आप लोगों की ट्रैवलिंग, आप लोगों का कैरियर आखिर होने क्या वाला है आप लोगों की जिंदगानी में? किस तरीके से आप लोगों को इन आने वाले 10 दिनों को ड्राइव करना है? सो प्लीज ऑल द आर्कएंजल्स, पॉजिटिव एनर्जीज एंड द गुड स्पिरिट्स एंड द डिवाइन एनर्जी, प्लीज गाइड मी टू गिव अ एक्यूरेट रीडिंग टू द ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस आने वाले 10 दिनों के लिए। सो देखते हैं क्या पॉसिबल गाइडलाइन है, आखिर क्या करंट सिचुएशन चल रही है आप लोगों की जिंदगी में और खुद को किस तरीके से ड्राइव करना चाहिए आने वाले 10 दिनों में। तो होने क्या वाला है 11 से लेकर 20 सितंबर 2024 एक्वेरियस वालों आप लोगों की जिंदगानी में। आज रिवर्स रीडिंग है, तो हम पहले बात करेंगे आप लोगों की हेल्थ की, फिर कैरियर की और लास्ट में आप लोगों के लव एंड रिलेशनशिप्स की। सो होल्ड योर हॉर्सेस फॉर अ व्हाइल, सबर का दामन थामे रखो, अपना कॉफी और चाय का कप हाथ में पकड़ो और खामोशी से हेडफोन लगा के मेरी रीडिंग सुनो। शादियां ब्याह मंगनी भी होती दिखाई दे रही हैं, क्या बात है, रिश्ते तय होते हुए, ऑप्शंस, पैसा, भाईजान, अभी तक की सबसे पॉजिटिव रीडिंग्स। मेरे ना अंदर का लाहौर जाग जाता है, भाईजान क्या हाल चाल है, वो जाग जाता है मेरा। तो एक्वेरियस वालों, अभी तक की पॉजिटिव रीडिंग आज के वीक की फाइनली यार कोई अच्छे कार्ड्स, मतलब कि कार्ड्स अच्छे ही होते हैं, कार्ड्स को बुरा नहीं कहना चाहिए, लेकिन खैर टू द पॉइंट। पहले ओवरऑल एनर्जी की बात करते हैं। एक्वेरियस वालों, आपका खुद का एलिमेंट पावर में रहेगा, आपका खुद का एयर एलिमेंट, जो कि आपको कम्युनिकेट करवाएगा, लोगों को अप्रोच करवाएगा, प्रपोजल्स प्रोफेशनल और पर्सनल लेवल पे आएंगे। यू आर स्ट्रॉन्ग एंड एनर्जेटिक एंड रेडी टू टेक ऑन द वर्ल्ड, फियरलेस लोगे आप। नोटिस करना, इन 10 दिनों में आप लोग बड़े निडर रहोगे, एम्बिशियस रहोगे, कंपेटिटिव रहोगे, लॉजिकल सोचोगे, साइंटिफिक सोचोगे, स्किलफुल रहोगे, बहादुर, और यू हैव टू बी ब्रेव एंड क्लेवर। नाइट ऑफ सोर्ड्स, तो काफ़ी अप्रोच आप लोगों की काफ़ी पॉजिटिव और पावरफुल रहने वाली है। आप लोगों की पर्सनालिटी का पर्सोना स्ट्रॉन्ग होने वाला है। ये 10 दिन आप लोगों के लिए पॉजिटिव हैं, पहले ही बता देता हूँ। लेकिन खैर हम बात कर लें सबसे पहले आप लोगों की हेल्थ से रिलेटेड। हेल्थ से रिलेटेड जो यार देखो, एक मैं बात हूँ, जो लोग मैरिड्स हैं ना, या जो लोग फिजिकल रिलेशनशिप्स में रहते हैं, उनको एहतियात करनी पड़ेगी। जम्स कैरी करना, कुछ डिजीजेस लगना, हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम, प्राइवेट पार्ट्स में प्रॉब्लम, ये देखने को मिलेगी इस वीक में। हेल्थ का ख्याल रखो, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आप लोग किसी के साथ फिजिकल होते हो मत हो, अगर आप लोग मैरिड हो फिर तो होना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी आप लोगों को थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी। आप या आपके पार्टनर जिनके साथ आपका फिजिकल रिलेशनशिप है, इसमें ज़्यादातर आप लोगों की जो हेल्थ डिजीजेज है ना, वो हार्मोन से रिलेटेड है, ठीक है। बाकी बहुत कम लेवल पे एक्वेरियस वालों को वो स्टमक रिलेटेड इश्यूज, बुखार हो जाना, ये तो नॉर्मल ऑन एंड ऑफ चलता रहेगा। हेल्थ आपकी सेंसिटिव है, इन 10 दिनों में ख्याल रखना है।
कोई मैजिक नहीं है, कोई बुरी नज़र नहीं है, पहले बता दूं। हार्ड वर्क करते हुए दिखाई दोगे आपकी एनर्जी में, और हार्ड वर्क करने से ही आप लोगों को अचीवमेंट्स मिलेंगी। और इनफैक्ट ग्राउंड रियलिटी भी यही है कि जब तक आप मेहनत नहीं करते तब तक कुछ नहीं मिलता। मेहनत में अजमत है, सिंपल सी बात है। एंड गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। तो डिपेंडेबल मत, तो किसी के ऊपर रिलाय मत करो। आप लोगों की एक पावर की होती है एक्वेरियस वालों, आप कभी भी किसी पे डिपेंडेबल नहीं होते, और अगर हो जाओ तो बाद में दिल बहुत टूटता है तुम लोगों का। तो खैर, बात करते हैं आप लोगों की हेल्थ की। अगेन बता चुका हूँ कि थोड़ा सा एहतियात करो भाई, अपने हार्मोन्स पे कंट्रोल रखो। और अगर आप लोग ज़्यादा सेक्स अटेम्प्ट कर रहे हो फिजिकल रिलेशनशिप्स में हो तो उससे आप लोगों को डिजीजेस लग सकती हैं। और वैसे भी आप, इसका मतलब क्या, आपकी बॉडी जो उनसे सेंसिटिव है। किसी के साथ मिलके ज़्यादा खाना खाना, अगले ने पता नहीं नाखून काटे हो या ना, तो हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम। तो आप लोग को हेल्थ का ध्यान रखना है 10 दिनों में। तो ये तो हो गया आपका हेल्थ का पोर्शन। फाइनेंस में पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। कारोबार में जो लोग एक्वेरियस वाले कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, 50% तक आंखें बंद करके भाई इन्वेस्टमेंट करो, प्रॉफिट होगा। जॉब स्विच करने के लिए बेहतरीन टाइम है। एक से ज़्यादा टाइम पे काम करना, ओवर टाइम्स लगाना, एक से ज़्यादा जॉब्स करना आप लोगों के लिए हेल्दी रहेगा। आप लोगों में इतनी पावर और एनर्जी है, जॉब स्विच करना चाहो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। जिन लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही उनको फाइनली जॉब्स मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। मीडिया, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे हो तो आप लोगों की काफ़ी नेम एंड फेम की गेम भी ऊपर जाने वाली है। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों का बहुत बूस्ट हो रहा है, टॉप 3 में दिखाई दे रहे हैं। बहुत कम एक्वेरियस वाले फेल हुए हैं इस साल, ज़्यादातर एक्वेरियस वाले अच्छी परसेंटेज के साथ पास हुए हैं। तो आपका स्टडी और एजुकेशन का पार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर अब तक नहीं था तो अब इन 10 दिनों में हो जाएगा। आप लोग नोटिस करना, जो स्टूडेंट्स हैं ना, आप लोगों का थॉट प्रोसेस क्लियर होगा। आप लोगों को पता चल जाएगा आप लोग की फील्ड क्या, आप लोग किस चीज़ में बेस्ट हो। कन्फ्यूजन खत्म होने वाली है। बेस्ट ऑफ लक एक्वेरियस वालों इस मामला में। वीज़ा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग, सफ़र, पॉजिटिव टाइम है आप लोगों के लिए, बेहतरीन टाइम है। सक्सेस आप लोगों के कदम चूमने वाली है अगर प्लान करोगे। गुस्सा, झगड़ा, हर किसी के साथ पंगेबाजी लेना, या शेख अपना देख और मतलब के तहत चलोगे फिर काम नहीं बनेगा। टीम वर्क आप लोगों को सक्सेस देगी। किसी के साथ मिलकर कारोबार करना बहुत पॉजिटिव रहेगा। कानूनी उलझनों से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। लक आप लोगों की काम कर रही है। अगर किसी लॉटरी में हिस्सा लिया हुआ है, कोई प्राइज बॉन्ड या कोई लकी ड्रॉ, तो उसमें भी इनाम निकलता हुआ नजर आ रहा है। अब आप लोग प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हो। एक जगह किंग ऑफ कप्स है तो दूसरी जगह किंग ऑफ पेंटिकल्स है। तो आप लोगों की पर्सनैलिटी इन 10 दिनों में काफ़ी हद तक बैलेंस होगी। गुड। तो आप लोगों के साथ हमने गुफ्तगू की आज, आप लोगों की हेल्थ के बारे में बता दिया, कैरियर के बारे में, जॉब के बारे में, वीज़ा इमिग्रेशन के बारे में, सफ़र के बारे में, आप लोग के कारोबार के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं आपके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, लव लाइफ एंड रिलेशनशिप्स। सिंगल हो तो बहुत सारे ऑप्शन पॉपअप होंगे इर्द गिर्द, लेकिन चूज वाइजली। अगर आप लोग सिंगल हो ना और आप लोग चाह रहे हो कि क्या इन 10 दिनों में रिलेशनशिप बनेगा, भाई एक से ज्यादा ऑप्शंस होंगी, चूज वाइजली। सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, रिश्ता कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप लोगों की रिश्तों की बातें चल रही हैं, शादी ब्याह और मंगनी की बातें चल रही हैं, डेफिनेटली चल रही हैं। बेहतरीन टाइम है शादी ब्याह और मंगनी करने के लिए। बेहतरीन टाइम है बेबी कंसीव और बेबी प्लान करने के लिए। शादीशुदा जितने एक्वेरियस वाले इस रीडिंग को देख रहे हैं, गोल्डन टाइम है इस साल का मेरे नज़दीक, अभी तक की मेरी की हुई रीडिंग्स में। एक्वेरियस वालों, बेबी प्लान करना है करो, बेबी कंसीव होगा इंशाल्लाह ज़रूर होगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर पे जाके अपने ब्लड टेस्ट और ब्लड वर्क करवाएं, क्योंकि हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हुई दिखाई दे रही हैं। और मैं खुद ही कह रहा हूँ कि ज़रा दूर दूर रहना है, एक बेड पे नहीं सोना, और मैं ही कह रहा हूँ कि सो जाओ। लेकिन ये कब करना है, जब आप लोगों को कंफर्म हो जाए कि आप लोगों के हेल्थ इश्यूज़ नहीं है। ब्लड वर्क करवाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जो भी वो जो CPR कह रहा हूँ जो भी आपकी वो होती है ना, लाइक वट जो बॉडी टेस्ट होते हैं वो लाजमी करवाएं। तो शादी ब्याह मंगने के लिए भी बेहतरीन टाइम हो गया, बेबी कंसीव करने के लिए भी। शादी, जो ऑलरेडी मैरिड कपल्स हैं ना, उनके रिलेशनशिप बड़े स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ 2% ऐसे लोग हैं जो रो रहे हैं इस वक्त। सेपरेशन, डाइवोर्सिस, ब्रेकअप ऐसा कुछ नहीं होगा आप लोगों की ज़िंदगी में इन 10 दिनों में, भले आप लोग लवर्स हो, भले आप लोग मैरिड हो। अब जो लोग सोच रहे हैं ना एक्स पार्टनर के बारे में, कुछ लोग होते हैं ना वो रीडिंग्स देखते हैं टैरो, यार मैं अपने एक्स पार्टनर के बारे में देखूं, तो हम अव्वल तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि नेक्स्ट मंथ से मैं एक्स पार्टनर वाली वीडियोस में अलग से बनाऊं। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि क्या मैं एक्स पार्टनर से रिलेटेड अलग वीडियोज़ बनाना शुरू कर दूँ, या जिस तरीके से मैं रीडिंग करता हूँ उसी तरीके से करूँ। एक्स पार्टनर में रिकन्सिलिएशन सिर्फ 3% एक्वेरियस वालों का होगा। क्या मेरा एक्स पार्टनर वापस आएगा? क्या मेरी एक्स वाइफ वापस आएगी, रिकनसाइल करेगी, इस तलाक को रोकेगी, या रोकेगा मेरा पार्टनर? आंसर इज यस। लेकिन 100 में से सिर्फ 3%, बाकी 97% एक्वेरियस वालों लाइफ में मूव ऑन हो जाओ। अगर आप लवर्स हो और इस वक्त आपके रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड चल रहे हैं, तो इस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने का एक सिंगल मौका इन 10 दिनों में मिल रहा है।
लेकिन उसके लिए आप लोगों को बहुत हैसल और बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अब अगर आप लोगों को लगता है कि ये रिलेशनशिप वर्थ इट है और आपको अपने पार्टनर के पीछे भागना चाहिए, फिर तो आप लोग ये हैसल करोगे, हार्ड वर्क करोगे, क्योंकि ये रिलेशनशिप आगे शादी तक और स्टेबिलिटी तक जा सकता है। ये रिलेशनशिप आगे तक जा सकता है। कंफ्यूज मत होना, लोगों की बातों में आके अपना रिलेशनशिप खराब मत करना। बाकी कोई बुरी नजर नहीं, कोई जादू नहीं है। गुड है, गुड लक यार, बेस्ट ऑफ लक एक्वेरियस वालों। लेकिन जाने से पहले आपके लकी कलर्स जो आप लोग इस वीक में पहनोगे वो है येलो कलर, वो है पिंक कलर और वो है ग्रे कलर। इन 3 कलर्स को कैरी करें। व्हाइट कलर भी पहन सकते हैं, 4 कलर्स बता दिए। सदके में परिंदों को दाना डालें, सदके में किसी भी गरीब को 150 दें, या सदके में आप लोग इसके अलावा कुछ मीठा बना के बांट सकते हैं। उससे आपकी तंगियाँ, जिंदगी की प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। तो ये वीकली कलर्स और रेमेडीज और सदके मैंने आप लोगों को बता दिए। तो वेल दिस इज इट, ये थी एक्वेरियस की रीडिंग 11 से लेकर 20 सितंबर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और गाइस इसी के साथ चलते हैं फाइनली भाई हमारे लास्ट बट नॉट लीस्ट वन एंड ओनली पाइसेस। पाइसेस वालों रुक जाओ जरा, रुक जाओ जरा भाई, रुक जाओ। कैसे हो पाइसेस वालों? उम्मीद करता हूँ सितंबर का मंथ आप लोगों का अच्छा रहा होगा। हम बात करते हैं पाइसेस की कि 11 से लेकर 20 सितंबर आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है। नए पाइसेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन लोगों को स्पिरिचुअल सोसाइटी ज्वाइन करनी है वो तमाम डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, हमसे रब्ता कर सकते हैं। 24/7 हमारी स्लॉट्स ओपन अप है। और पाइसेस वालों देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि 11 से लेकर 20 सितंबर 2024 क्या लेकर आया आप लोगों के लिए, आप लोगों की जिंदगानी में। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन पाइसेस। कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, वीजा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग, आप लोगों का कैरियर, जॉब, स्टडी, एजुकेशन, इस पर भी हल्की हल्की गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आज की रीडिंग होगी रिवर्स पैटर्न में। पहले आपकी हेल्थ, फिर आप लोगों का कैरियर और एंड में आप लोगों की लव रिलेशनशिप। तो तसल्ली से रीडिंग सुनना। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन पाइसेस। क्या है आप लोगों के लिए ट्रू गाइडलाइन? प्लीज ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज एंड द स्पिरिट्स एंड द गुड and positive spirits and all the archangels please guide me to give a perfect reading हमारे प्यारे पाइसेस को। तो होने क्या वाला है 11 से लेकर 20 सितंबर पाइसेस वालों आप लोगों की जिंदगी में कैसी रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ। सो व्हाट इज अ ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन पाइसेस इन द अपकमिंग 10 days ऑफ सितंबर 2024। क्या होने वाला है आखिर पाइसेस वालों आप लोगों की जिंदगानी में। ओके, काफी शफलिंग हो गई, बात कर लेते हैं भाई। ओह वाओ, वेरी नाइस। किसी के दिल में चोर है, कुछ गड़बड़ चल रही है। किसी पे यकीन मत करना पाइसेस वालों, आंखें बंद करके। बड़ी काम की बात करूं। ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं। रिकंसिलिएशंस, पुराने लोगों के साथ मुलाकात, पुराने रिकंसिलिएशन होना, एक्स पार्टनर का वापस आ जाना, दुखी और झगड़े किए हुए रिश्तेदारों के साथ सुलह हो जाना, ये मामला चलेंगे। ओवरऑल एनर्जी में क्या है आपके 6 ऑफ कप्स। इमोशनल रहोगे, थोड़ा पुरानी मेमोरीज तंग करेंगी, लेकिन हील होते रहोगे। बचपन की याद भी आएगी, प्लेजर मिलेगा, लेकिन हार्डशिप्स भी रहेंगी इन 10 दिनों में। रीच आउट टू अदर्स विद लव एंड कंपैशन। देखो, लोगों के साथ प्यार करो, लोगों को माफ करो। इन 10 दिनों में किसी के साथ फड्डा मत लेना, कार्मा जनरेट हो जाएगा। सिंपल है, ये ओवरऑल एनर्जी है। लेकिन हम बात सबसे पहले करेंगे आप लोगों की हेल्थ की कि इन 10 दिनों में हेल्थ कैसी रहने वाली है। तो माशाल्लाह हेल्थ आप लोगों की इंक्रीज रहेगी। कोई नई बीमारी इन 10 दिनों में एंटर नहीं करेगी। आप लोगों की पुरानी बीमारियां खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर डॉक्टर्स आपको रिकमेंडेशन कर रहे हैं, जो बीमार हैं पाइसेस वाले, जिनको ऑपरेशन का कहा गया है, सर्जरी का, करवा लें। ये 10 दिन सक्सेसफुल रहेंगे। पुरानी बीमारियां खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। सेहतमंद रहोगे, हेल्दी रहोगे। छोटे मोटे लेवल पे नज़ला, जुकाम, खांसी, ये वेदर और क्लाइमेट चेंजेस की वजह से बुखार वगैरह होगा, अदरवाइज कुछ बड़ी बीमारी नहीं लगेगी। तो ये आप लोगों के हेल्थ के सिनेरियोज रहेंगे मेरे प्यारे पाइसेस वालों। क्लियर है? हेल्थ की बात कर ली, फाइनेंस की बात करते हैं, कैरियर की बात करते हैं। कैरियर में, जॉब पे, कोलीग्स में या कारोबार में किसी पे यकीन मत करना, किसी के दिल में चोर है डेफिनेटली। अब ये रीडिंग कुछ ऐसी है, इट कैन बी वाइस वर्सा। कुछ लोगों की प्रोफेशनल लाइफ में चोर है, कुछ लोगों की पर्सनल लाइफ में चोर है, कुछ लोगों की दोनों साइड्स पे चोर है। पाइसेस वालों अवेयर रहो, किसी के दिल में चोर है। किसी के साथ पैसों का लेन देन मत रखना, उधार किसी को मत देना, पैसे वापस नहीं मिलेंगे। किसी के साथ मिलकर कारोबार करना हेल्दी नहीं रहेगा। कानूनी उलझनों से जितना दूर हो सको रहो। इन्वेस्टमेंट करनी है तो 30% से ऊपर नहीं करनी। जॉब स्विच करने के लिए इतना अच्छा टाइम नहीं है। अदरवाइज पैसा आता दिखाई दे रहा है भाई, लक काम कर रही है, तो प्रॉफिट तो होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी डोमिनेट रहेगी, गुस्सा काफ़ी रहेगा। गुस्से पर काबू पाओ थोड़ा, वरना काम खराब कर बैठोगे। अभी जॉब स्विच मत करना, अगेन दोबारा कह रहा हूँ। जो लोग जॉबलेस हैं उनको जॉब्स मिलती हुई दिखाई ज़रूर दे रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे लोग जो स्टूडेंट हैं, जॉब करना चाहते हैं या किसी कैरियर को चूज़ करना चाहते हैं, तो अब से ऑनवर्ड्स आपकी स्टडी और एजुकेशन बूस्ट होने वाली है।
वीज़ा इमिग्रेशन की बात कर लें तो ये हफ्ता ट्रैवल और सफ़र करने के लिए इतना पॉजिटिव नहीं मानना जा रहा। अगर आप लोग सफ़र करना मजबूरी है, सिटी टू सिटी, कंट्री टू कंट्री, तो कर सकते हैं, लेकिन सदका लाजमी दीजिएगा, कुछ मीठा लाजमी बना के बांट दीजिएगा, जितने भी पाइसेस वाले सब मुझे सुन रहे हैं। अदरवाइज़ अगर वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना है, अच्छा तो नहीं माना जा रहा टाइम, फिर भी सदका दे के अगर आप कोशिश करें तो स्टूडेंट हजरात स्टूडेंट वीज़ा के लिए, और कुछ लोग जो कंपनी वीज़ाज़ और जॉब वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइज़ ये थी आप लोगों की हेल्थ के मामला बताए, आप लोगों को कैरियर, स्टडी, जॉब, एजुकेशन और ट्रैवलिंग के मामला बताए। अब बात कर लेते हैं आपकी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो होता है हमारा लव एंड रिलेशनशिप्स। रिकन्सिलिएशंस की बात की थी मैंने इस रीडिंग के स्टार्ट में। देखो 4 किस्म के रिलेशनशिप्स होते हैं। एक वो जो एक्स पार्टनर को याद कर रहे होते हैं, एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ को या एक्स लवर को, उनके लिए ये 10 दिन पॉजिटिव हैं। 100 में से 6% या 10% लोगों के रिकनसाइल होंगे। कुछ लोगों की तलाकें होती होती रुकेंगी, कुछ लोगों की नहीं रुकेंगी, लेकिन ये रुकेगी सिर्फ 6%। रिकन्सिलिएशन होना, एक्स पार्टनर का वापस आ जाना पॉसिबल है, पॉजिटिव है, इंतजार करना चाहिए, आप लोगों पे डिपेंड करता है। सिंगल हो तो किसी के साथ मिंगल करने के लिए बेहतरीन टाइम है। अगर शादी ब्याह और मंगनी करना चाहते हो तो डेट्स फिक्स करने के लिए बेहतरीन टाइम है आप लोगों के लिए। आंसर इज यस। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड कपल्स और बेबी प्लान करना चाहते हो, बेबी कंसीव करना चाहते हो, तो आंसर इज यस, कर सकते हो। माशाल्लाह पॉजिटिव टाइम शुरू हो चुका है आप लोगों का। मैरिड कपल्स के मामला आपस में काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन एक चीज़ देखने को मिल रही है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच रखने की वजह से ना झगड़े भी होंगे। जबकि कुछ लवर्स को या कुछ मैरिड कपल्स को, एपाइसिस वालों को, ये रिश्ता एक बर्डन और एक वजन की तरह फील होगा इन 10 दिनों में। अच्छी बात यह है कि अगर अपने पार्टनर के साथ मोहब्बत, प्यार और बैलेंस करके पर्सनैलिटी को चलोगे खुद की, तो रिलेशनशिप बहुत लास्ट लॉन्ग करेंगे, ये तो बात कंफर्म है। तो मैंने बात की सिंगल लोगों की, मैंने बात की एक्स पार्टनर वाले लोगों की, मैंने बात की मैरिड कपल्स की। चलें अब बात करते हैं लव बर्ड्स की, ऐसे लोग जो भी शादीशुदा नहीं है लेकिन रिलेशनशिप में है, कमिटमेंट की हुई है, और उन लोगों की जो मैरिड कपल्स हैं, और ऐसे लोगों की जो कॉम्प्लिकेशन में है। यार कॉम्प्लिकेशंस, अगर आप लोगों को लगता है ना कि झगड़े ही रहेंगे, ये मसला कभी सही नहीं हो सकता, तो इन 10 दिनों में डिसीजन ले लो कि आप लोगों को अपने पार्टनर के साथ रहना है। अगर रहना है तो डील विद इट, अगर नहीं रहना तो लीव इट। इन 10 दिनों में डिसीजन आप लोगों का होगा। बाकी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के। डिपेंड करता है कि आप लोगों में बर्दाश्त कितनी है। तो ये पाइसेस वालों आप लोगों की रीडिंग्स थी 11 से लेकर 20 सितंबर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। लेकिन पाइसेस वालों इस वीक जो आप लोगों ने कलर पहनने हैं वो है ऑरेंज, रेड, येलो एंड स्काई ब्लू। इन 4 कलर्स को यूज करो। पाइसेस वालों कोशिश करो लिक्विड में कुछ भी दान करो, और कोशिश करो कि मीठा कुछ भी बना के बांटो अपने हाथ से खुद, बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, उससे आपकी परेशानियां दूर होंगी। अदरवाइज कोई बुरी नज़र नहीं है, कोई मैजिक नहीं है। सिर्फ 3% ऐसे पाइसेस वाले हैं जो इस वक्त बुरी नज़रों से और जादू से जूझ रहे हैं। उनकी ज़िंदगी में प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। अगर वो लोग इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और वैसा ही है जैसा मैं बोल रहा हूँ, तो आज के आज हमसे रब्ता करके अपने लिए रेमेडीज करवा सकते हैं। सिंपल इज दैट गाइस। ये थी 12 के 12 ज़ोडिएक्स की रीडिंग, और स्पेशली पाइसेस वालों आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीकली वीडियो अच्छा लगेगा गाइस। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गाइस लव एंड पीस।